Uh, Now we would like to understand more in detail about the agenda. So starting from Chief Minister's Information System. सबसे पहले हम लोग आपको बता रहे हैं कि CMIS की जो मोबाइल ऐप बनी है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। और ये मोबाइल अभी हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया हुआ है, इसलिए इसमें सारे ऑप्शंस आएंगे। बट जो हम यहाँ आप लोगों को सबको देंगे उसमें आपका अपना SSO ID से आपको लॉगिन करना पड़ेगा और आपके डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट वो क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम लोग आपको बता रहे हैं, क्योंकि यही मोबाइल ऐप CM ऑफिस में जो सारे ऑफिसर्स हैं उनको भी दी जा रही है और सारे डिपार्टमेंट्स की मॉनिटरिंग इससे हो पाएगी। तो इसमें ये सारे ऑप्शंस है, बजट अनाउंसमेंट है, जन घोषणा पत्र है, कैबिनेट डिसीजंस है, ऑनरेबल CM अनाउंसमेंट, ऑनरेबल CM डायरेक्शन एंड प्रोजेक्ट्स। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, बजट अनाउंसमेंट पे जब हमने क्लिक करा तो हमें ये 4 ऑप्शन दिखाता है। डिपार्टमेंट वाइज समरी, डिपार्टमेंट स्टेटस वाइज समरी, CMO स्टेटस वाइज समरी एंड फाइनेंशियल ईयर वाइज समरी। अगर हम इसमें सपोज फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर वाइज समरी पे जब हम क्लिक करेंगे इसमें, तो ये आपको ईयर वाइज सारा स्टेटस दिखाएगा कि 2019-20 के जो बजट अनाउंसमेंट थे उनमें उनका क्या स्टेटस है। ये जिस काउंट आ रहा है उसका और ये उसके आगे स्टेटस आ रहा है, ये पूरा ड्रिल डाउन है, आप लास्ट लेवल तक ड्रिल कर सकते हैं इसमें। तो अगर हम सीधे इसमें 2022 पे आ जाते हैं तो ये 2022-23 की है। ये 857 ऐसी बजट घोषणाएं हैं जिनके में कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 20 ऐसी है जिसका कि टास्क कंप्लीट हो गया, 52 टास्क इन प्रोग्रेस है, 105 टास्क इनिशिएटेड है। ये बिल्कुल जो CMIS सॉफ्टवेयर है जो हमने नया बनाया उसी से आ रहा है ये सारा का सारा डेटा, और ये एक्चुअल डेटा है। इसमें आप जो भी अगर आप एक एंट्री भी करोगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो, और इसमें हम किसी भी लेवल तक आगे ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं, या इवन हम जो अनाउंसमेंट है उस अनाउंसमेंट को भी देख पाएंगे। तो जैसे सपोज हमने टास्क कंप्लीटेड वाले पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसकी फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी उसमें कि अब ये टास्क कंप्लीटेड कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट की कंप्लीट डिटेल्स इसके अंदर आएंगी, मिलेंगी आपको सारी, है ना। और फिर उसमें फर्दर आप क्लिक करके आप आगे तक जाके देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें जो ये रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट वाइज समरी रिपोर्ट है। इसमें 4 अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स है। अगर हम डिपार्टमेंट वाइज समरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे डिपार्टमेंट्स आ गए। इसमें हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे क्लिक करा तो ये यहाँ पर जन कल्याण से भी कनेक्टेड है। ये मोबाइल ऐप जन कल्याण में जो आप कंप्लायंसेस डाल रहे हैं उससे भी कनेक्टेड है। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एंट्रीज इन CMIS 54 है, नंबर ऑफ कंप्लायंसेस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसकी 18 ही डाली है। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल ऐप पे भी, बट ये दिखेगी उन्हीं यूजर्स को जो कि इसके लिए ऑथराइज होंगे, सबको विजिबल व्यू नहीं होगी। बट आपको अपने जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, CS मैम है, या ऑनरेबल CM सर, ऑनरेबल मिनिस्टर्स है, उनके पास सबके पास ये इन्फॉर्मेशन हमेशा रहेगी कि आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज 54 करनी थी, आपने नंबर ऑफ कंप्लायंस अभी 18 डाली है, 18 की है, और नंबर ऑफ एंट्रीज इन जन कल्याण 35 की है, जबकि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एंट्रीज 312 थी। तो आपको हमेशा पता रहेगा कि आपने जो भी काम आप कर रहे हैं वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी व्यू कर सकते हैं हम लोग, और उसमें फर्दर ड्रिल करके हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं और आगे तक का पूरी एंट्रीज तक का देखने का प्रोविजन है। तो ये मोबाइल ऐप हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, या हम उसको प्ले स्टोर पे डालेंगे। हम लोग उसमें अभी हमारा ये प्रोसेस चल रहा है कि हम SSO IDs को ऑथराइज करेंगे, उसी यूजर को, वो यूजर ही इस सिस्टम को देख पाएगा, सब लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का ये मोबाइल ऐप बनाया है CMIS का। नेक्स्ट अगर हम CMIS पोर्टल की बात करें तो ये CMIS पोर्टल है। अभी जो पुराना जो CMIS पोर्टल बना हुआ था वो अजाइल टेक्नोलॉजी में बना हुआ था। अब हमने नया CMIS डेवलप कर दिया जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है और 100% डायनेमिक है। अभी हम लोगों ने ये स्टार्ट नहीं करा है, हम आपको साथ इसका टेस्टिंग का लिंक शेयर करेंगे, आप लोग इसको सब चेक कर लीजिएगा। जब सारे लोगों को कन्वीनियंट लगेगा उसके बाद हम इस सिस्टम पे माइग्रेट होंगे। हो सकता है कि माइग्रेट होने में 1 महीने भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, बट ये डायरेक्टली अपना जो अजाइल का सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। आप जो भी एक एंट्री वहां करोगे यहाँ इस सॉफ्टवेयर में भी ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। तो हम किसी भी दिन शिफ्ट करेंगे तो हमें डेटा ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, वो पीछे का सिस्टम सिंक्रोनाइज किया हुआ है कि आपकी हर एंट्री जो आप अजाइल वाले CMIS में करोगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो इस सिस्टम में अगर हम ये देखते हैं, सब ये सारे मॉड्यूल्स वही सारे मॉड्यूल्स हैं जो CMIS में बने हुए, बट इसमें लेटेस्ट फीचर्स के साथ है, और लेटेस्ट जो नई रिपोर्ट्स हैं और एक्सेल का ट्रांसफर है और उस तरह की चीजें हमने इसमें ऐड करी है।
और ये जन कल्याण से भी कनेक्टेड है। तो जैसे सपोज इसमें हम यहाँ ये बजट अनाउंसमेंट है, उसकी हमने डिटेल रिपोर्ट, ये सारे डिटेल रिपोर्ट के ऑप्शन है कि डिटेल रिपोर्ट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी आ रही है। ये सारी डिटेल रिपोर्ट्स है। अब ये आपके साथ शेयर किया जा रहा है ताकि आप लोग इससे सिस्टम से यूज हो जाए। तो हो सकता है यूज होने में जितना टाइम भी आप जो भी लगेगा, हम लोग 2-3-4 बार और रिव्यू मीटिंग रखेंगे, वीकली रखेंगे, 15 दिन में रखेंगे, ताकि हम लोग बार बार आपको बताते रहेंगे कि सिस्टम में क्या है। पहले ये सारे ऑप्शंस मेन्यू में आते थे, अब हमने इसको ड्रॉप डाउन में डाल दिया, बिकॉज मेन्यू में ऐड करना बार बार सॉफ्टवेयर डेवलपर पे डिपेंडेंसी हो जाती है। तो यहाँ आप जब भी नई रिपोर्ट, आप खुद भी नई रिपोर्ट बना के सिस्टम में ऐड कर सकते हो। हमने ऐसा फीचर डाला है, आपको लगता है कि ये वाली रिपोर्ट है, सिस्टम में नहीं है और आपकी उस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप खुद भी रिपोर्ट बना करके सिस्टम में ऐड कर पाओगे और रिपोर्ट आपके लिए सेव हो जाएगी। और जब भी आप रिपोर्ट निकालना चाहोगे तो वो रिपोर्ट आपको मिलेगी। तो आप कस्टमाइज रिपोर्ट भी आप सिस्टम में बना पाओगे। इसी तरह से पेंडेंसी की रिपोर्ट्स है और समरी रिपोर्ट्स है। फॉर एग्जांपल जैसे समरी रिपोर्ट है, तो यहाँ पर ये समरी रिपोर्ट है, फाइनेंशियल ईयर वाइज समरी रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट वाइज समरी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट करेंटली वो सारी रिपोर्ट जो एग्जिस्टिंग सीएमआईएस में है, वो सारी की सारी रिपोर्ट इस सिस्टम में भी है। तो इस तरह से ये सिस्टम है। और इसका जो ट्रांजेक्शन वाले जो स्क्रीन है, वो ट्रांजेक्शन के स्क्रीन है। ये ट्रांजेक्शन के स्क्रीन भी 100% डायनेमिक बने हुए हैं। अगर हमें कोई एक मॉड्यूल, कोई एक स्क्रीन, कोई एक फील्ड ऐड करनी हो, तो वो सारे मॉड्यूल्स में एक साथ भी ऐड हो सकती है और जिस मॉड्यूल में रिक्वायरमेंट है उसमें भी ऐड हो सकती है। वो डेवलपमेंट से रिलेटेड फीचर्स में है, हम आपको इसमें बता देंगे कि अगर सपोज कोई नया मॉड्यूल भी आज हमें बनाना है, तो नया मॉड्यूल बनाना भी बहुत इजी है। आप मॉड्यूल का नाम डिफाइन करो, फील्ड्स डिफाइन करो, उसका मॉड्यूल अपने आप से सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देगा। उसके लिए हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपर पे डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं। तो ये एड बजट अनाउंसमेंट है, इसका ये इस तरह का स्क्रीन है। अभी स्क्रीन में वही फील्ड्स रखे गए हैं जो पुराने वाले स्क्रीन में थे। कुछ 3-4 फील्ड्स हैं जो हमने हर स्क्रीन में नए ऐड किए, अदरवाइज वो पुराने जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्क्रीन्स हैं, जो रिपोर्ट्स है, वही सारे हमने डाले, ताकि आप लोगों के उसके साथ आपको फैमिलियर होने में ज्यादा टाइम ना लगे। बट लेटर ऑन हम उन सारे फील्ड्स में हम लोग और एनहेंसमेंट कर लेंगे। इसी तरह से ये सारे ऑप्शन है इसमें। अब इसमें काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट आप लोग बाकी सारे मॉड्यूल्स में हमेशा काम करते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी। ये लिस्टिंग उसी तरह से आ रही है, बाकी सारी डिटेल्स उसी में, क्योंकि सारा का सारा डेटा उस सीएमआई से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी तरह से कैबिनेट डिसीजंस का मॉड्यूल है। हाँ सर, जी ओके सर। तो इस तरह का इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे अगर हम लोग इनको एडिट करेंगे, तो एडिट करने के बाद नीचे इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें इस तरह से आ रही है। तो अब हम आपको, आपके पास इसका लिंक आपको शेयर कर देंगे, जिस लिंक के थ्रू आप लोग इसको देख पाओगे। और जो जन कल्याण के यूजर्स हैं, जन कल्याण यूजर में हमने नीचे एक ऑप्शन बनाया है CMIS। जब आप CMIS पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी लॉगिन है, आपका जो भी पासवर्ड है, जो अजाइल में मैप था, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली CMIS पे जा सकते हो। आप यहाँ भी हमने एक ऑप्शन दे रखा है और बाहर से भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट URL से भी चला सकते हैं और जन कल्याण से भी CMIS में जा सकते हैं। वो ऑप्शन भी हमने इसमें रखा हुआ है। तो CMS के बारे में हम इतना ही बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को हम लोग लिंक शेयर करेंगे और यूजर मैनुअल भी शेयर करेंगे। उसके बाद आप उसमें देख लीजिएगा और फिर जो भी क्वेरीज होगी हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने CMS जनरली यूज किया हुआ है। सो हमारा एजेंडा 2 था, जो हमारा जन कल्याण पोर्टल है, विच इज ऑल्सो एन इंटीग्रेटेड पोर्टल एंड एक्ट एज अ मदर पोर्टल फॉर जनरेटिंग नंबर ऑफ अदर पोर्टल्स। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट्स के सारे पोर्टल्स को नया लॉन्च किया गया था, वो सारे जनरेट जन कल्याण पोर्टल से हो रहे हैं। सिमिलरली डिपार्टमेंटल पोर्टल्स ऑल्सो कैन बी जनरेटेड, एंड टू स्टार्ट विद DIPR का पोर्टल जो है वो जन कल्याण बैकएंड से जनरेट हुआ है। So for generating the departmental portals, we are using Jan Kalyan as the backend.
सो अभी हमने इससे पहले चीफ मिनिस्टर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करी. सो CMIS एंड जन कल्याण दे बोथ आर इंटीग्रेटेड. सो आप सभी अपने CMIS के जो मॉड्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल बजट अनाउंसमेंट्स या CM अनाउंसमेंट, CM डायरेक्शंस, कैबिनेट डिसीजंस, सो ये सारे जो मॉड्यूल्स हम CMIS सिस्टम में देखते हैं, उनकी जो डिटेल कंप्लायंसेस हैं वो आप सभी अपने अपने स्तर पे जन कल्याण के अंदर एंटर कर रहे हैं. सो टिल नाउ द डिपार्टमेंटल वेब पोर्टल्स जो हैं, जो इंडिविजुअल अपने लेवल पे बने हुए हैं एंड विच आर ऑन लाइव, सो वहां पे गुड गवर्नेंस का सेक्शन अभी अवेलेबल नहीं है. सो वी विल जस्ट गिव यू द डेमो ऑफ हाउ द गुड गवर्नेंस सेक्शन एंड द सब मेन्यूज अंडर गुड गवर्नेंस सेक्शन विल बी डिस्प्लेड. सो अभी हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एक सैंपल पोर्टल हमने आपके सामने खोला है. सो यू कैन सी जो मेन मेन्यू है उसमें गुड गवर्नेंस का एक मेन्यू बना हुआ है एंड यू कैन सी नंबर ऑफ सब मेन्यूज अंडर इट. वन इज बजट अनाउंसमेंट्स, कैबिनेट डिसीजंस, जन घोषणा पत्र. सो जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बजट अनाउंसमेंट्स हैं, अभी हम एक एज ए सैंपल आपको खोल के दिखा रहे हैं. सो बजट अनाउंसमेंट पे जब क्लिक किया तो यहाँ एग्रीकल्चर के जो बजट अनाउंसमेंट्स हैं सारे वो डिस्प्ले हो जाएंगे जो अभी तक किसी भी डिपार्टमेंटल पोर्टल ने अपने पोर्टल पे डिस्प्ले नहीं किए हैं, विच शुड बी एक्चुअली अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन. सो यू कैन सी द अनाउंसमेंट्स ईयर वाइज अनाउंसमेंट्स और इनकी जो कंप्लायंसेस हैं which should be displayed on the portal based on the jurisdiction of the department. That can also be displayed because you have entered the same in the Jan Kalyan portal. So आप यहाँ से यूजर सर्च भी कर सकता है, रिपोर्ट भी निकाल सकता है, आप ईयर वाइज अपने अनाउंसमेंट देख सकते हैं. सो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं पोर्टल पे होनी चाहिए. आप कीवर्ड सर्च डाल सकते हैं, आप ईयर वाइज सर्च कर सकते हैं. और ये कंप्लायंस रिपोर्ट जो हमने बात कही कि कंप्लायंसेस आप एंटर कर सकते हैं, तो कंप्लायंस की जो रिपोर्ट है, सम टेक्निकल इशू, सो दिस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन फ्रॉम दिस बटन विच इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. सो ये हमारा गुड गवर्नेंस का जो सेक्शन है. सिमिलरली हम बात करेंगे कि सिमिलरली कैबिनेट डिसीजंस, जन घोषणा पत्र, CM अनाउंसमेंट, ये सारे भी हम देख सकते हैं. इसी तरीके से वो ईयर वाइज डिस्प्ले हो जाते हैं. अब जो अचीवमेंट्स हैं, जो आप लोग सभी ईयरली अचीवमेंट्स CMO में जो स्टैटिस्टिक्स सेल है वहां कंपाइल की जाती हैं. आप सभी अपने अपने डिपार्टमेंट्स की अचीवमेंट्स यहाँ भेजते हैं. सो अचीवमेंट्स जो CMIS में एंटर होती हैं, अब वो हमने जन कल्याण में प्रोविजन दिया है, सारी जन कल्याण में एंटर हो रही है एंड दैट कैन बी कैटेगराइज्ड. सो दिस अचीवमेंट्स शुड आल्सो बी विजिबल ऑन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल पोर्टल. So, just 1 second. So, आप यहाँ देख रहे हैं कि अचीवमेंट की कैटेगरी है अचीवमेंट निर्णय, महत्वपूर्ण उपलब्धियां, नवाचार, कोविड प्रबंधन. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने एंट्रीज हो रखी है वो काउंट आप सेकंड नेक्स्ट कॉलम में देख सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू सी द डिटेल्स, आप उसकी डिटेल्स भी यहां से देख सकते हैं. सो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, दिख जाएंगी. देन इसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस हैं. हम चलेंगे स्कीम्स के ऊपर. हर डिपार्टमेंट्स की, मोस्टली डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी स्कीम्स होती हैं. सो स्कीम्स का डेटा ऑलरेडी आपने जन कल्याण पोर्टल में डाला हुआ है एंड विच इज एन एलॉबरेटिव डेटा. सो अगर हमने स्कीम्स टैब पे क्लिक किया तो ये सारा डेटा जो आपने जन कल्याण के अंदर एंटर किया था वो सारा का सारा स्कीम्स के टैब के अंदर यहाँ दिख जाता है. सो व्हेन यू क्लिक ऑन इंडिविजुअल स्कीम, सो ये पूरी डिटेल जो आपने इस स्कीम के अंदर डाली थी, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जांपल द डिटेल्स, क्या फंडिंग है, कब शुरू हुई थी ये स्कीम, किस तरीके की स्कीम है, फर्दर कौन एलिजिबल है, कहाँ इंप्लीमेंटेड है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या बेनिफिशियरी को क्या लाभ होगा इस स्कीम से, उसके संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स अगर डिपार्टमेंट ने इश्यू किए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से दिख जाएंगे. एंड स्कीम के जो नोडल ऑफिसर्स हैं रिस्पेक्टिव ऑफिसेज में, अगर वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज के थ्रू इंप्लीमेंट होती है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाइज यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स की डिटेल्स है. सो दैट्स एन एलॉबरेटिव डिटेल्स ऑन दी स्कीम.
एंड और कौन सी स्कीम्स हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, तो वो यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेक्शन में आ जाएंगे, जहां से आप यहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट स्कीम पे भी जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि उसके बेनिफिशरीज अगर आपको देखने हैं, तो जन सूचना पोर्टल पे जो हम बेनिफिशरीज डालते हैं वो सारा डेटा आप नो अबाउट बेनिफिशरी के पे जब आप क्लिक करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू दी जन सूचना पोर्टल। सो अभी हमने देखा कि स्कीम्स जो आपने जन कल्याण पे डाली थी वो आपको वापस से एंट्री नहीं करनी अपने डिपार्टमेंट पोर्टल पे दिखाने के लिए। वो सारा डेटा जो आपने जन कल्याण पे एंटर किया था दैट विल बी शोन ऑन दी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल पोर्टल ऑल्सो। नेक्स्ट वी विल सी द प्रोजेक्ट्स और द वर्क्स एग्जीक्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट्स। सो आप सभी अपने स्तर पे बहुत सारे जो भी शिलान्यास या लोकार्पण सीएम सर द्वारा या रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स द्वारा किए गए हैं, उन सबको आप डिटेल में एंटर कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ द सीएमआईएस मॉड्यूल से बजट अनाउंसमेंट और द कैबिनेट डिसीजंस एक्सेट्रा। सो आप जो भी एंट्री कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल के अंदर जो आपने डाला इन डिटेल कि उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिस्ट्रिक्ट एंड डिटेल्स अबाउट द इंटायर वर्क विच यू आर डूइंग, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ जो डाल रहे हैं वो आपको इस पोर्टल पे नजर आ जाएंगी। सो आपकी डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल पोर्टल पे दिखती हैं सीधे। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द व्यू डिटेल्स, व्यू डिटेल में जो डिटेल आपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड की थी वो सारी की सारी यहाँ आपके डिपार्टमेंटल पोर्टल पे नजर आएगी। कि स्कीम का नाम क्या था, कैटेगरी क्या थी, सब कैटेगरी क्या थी, से ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए दे हैव डन समथिंग, देन किस तरीके का काम था कि नया डेवलपमेंट था या एनहांसमेंट था किसी में, एंड देन द डिस्क्रिप्शन, किस एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ, उस एमएलए का नाम, डिस्ट्रिक्ट एंड देन द डिटेल्स। और अगर डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करी हैं तो फोटोग्राफ्स भी यहाँ से नजर आ जाती हैं कि काम क्या हुआ था, वो सारी डिटेल यहाँ नजर आ जाएगी। देन जो हमने बात करी कि लोकार्पण शिलान्यास आपने डाले यहाँ पे, वो इनॉग्रेशन वाले टैब में नजर आएंगे। किसी एक पे क्लिक करते हैं। सो उसकी जो इमेजेस थी और जो प्रेस रिलीजेस थी वो भी आपको यहाँ आप इस सिस्टम में इस पर्टिकुलर सेक्शन से देख सकते हैं। ये सारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आ रही हैं जो उन्होंने जन कल्याण पे एंटर करी थी, और वो डेटा रिस्पेक्टिव टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उनके पोर्टल पे नजर आ जाएगा। और जो प्रेस रिलीजेस हैं जो डीआईपीआर एंटर करता है वो एंट्री के टाइम पे डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो अगर कोई इनॉग्रेशन से मेडिकल डिपार्टमेंट का हुआ या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ तो वो प्रेस रिलीज डीआईपीआर पोर्टल के अलावा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल पोर्टल और जिस जिले में हुआ उस जिले के पोर्टल पे भी नजर आ जाती है। सो वन टाइम एंट्री एंड डिस्प्ले ऑन मल्टीपल पोर्टल्स। So this was all about good governance. So now we will see the options under media gallery. So आप यहाँ देख सकते हैं फोटो गैलरी है, वीडियो गैलरी, एडवर्टाइजमेंट्स, अवार्ड्स, एक्टिविटी, इवेंट कैलेंडर, प्रेस रिलीजेस, वर्चुअल गैलरी, इन मीडिया, प्रोग्राम वीडियो, सक्सेस स्टोरी, पोस्टर, ऑडियो जिंगल्स, ये सारा डेटा हम जन कल्याण पोर्टल पे ऑलरेडी एंटर कर रहे हैं। इनमें से कुछ डेटा डीआईपीआर एंटर कर रहा है, कुछ डेटा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स खुद एंटर कर रहे हैं। So we, as a sample, we will talk about success story. So success story is basically कि डिपार्टमेंट का कोई अचीवमेंट था। So for example, एग्रीकल्चर का राज किसान का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। So राज किसान के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी मीडिया के अंदर न्यूज गई वो सारी आप यहाँ से देख सकते हैं। So you just have to select, क्लिक किए अटैचमेंट पे, आप यहाँ पे उनके इन्होंने यहाँ ये डॉक्यूमेंट डाल रखा है। सो ये इस तरीके जो भी न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं वो सारी यहाँ मिल जाएंगी आपको, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये सारी एंट्रीज जन कल्याण पे हो रही है, डिपार्टमेंट डू नॉट हैव टू एंटर अगेन। नाउ वी विल सी वर्चुअल गैलरी। सो डिपार्टमेंट अपने लेवल पे
जो भी वर्चुअली जो एग्जीबिशंस लगा रहे हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वो डेटा एंटर कर रहे हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे राज किसान साथी पोर्टल के संबंध में या सिंचाई वाले जल प्रबंधन एवं बाराबंदी के संबंध में कुछ लगाया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट एज ए फोटो कैटलॉग आप यहाँ देख सकते हैं. सो वन catalog will have multiple photographs. This is all again entered in Jan Kalyan and visible through one single entry on respective departmental portal. So बाकी मैंने as a sample अभी 2 ही लेके दिखाए हैं आपको. So now we will talk about the third agenda under the list. अभी जो नेहा मैम ने बताया उसमें ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल में जो मेन्यू ऑप्शंस हैं और जितना सारा डेटा जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में है, पॉलिसीज, टेंडर्स, ऑर्डर, सर्कुलर्स, ये सारा वो डेटा है जो कि जन कल्याण पोर्टल से ऑटोमेटिक आ रहा है. इसी तरह से यहाँ हमने एक ऑप्शन बनाया हुआ है, आप भी देख सकते हैं. जन कल्याण पोर्टल में आप जब जाते हैं होम पेज, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट भी अगर आप इस सिस्टम के थ्रू देखना चाहते हैं तो वो आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट इसमें किस तरह से दिखेगी वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं. इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है विभाग. जब हम यहाँ विभाग पर क्लिक करेंगे तो विभाग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से क्यों नहीं आ रहा है, अगर हम यहाँ ये सेलेक्ट कर लेते हैं ये आरडीएन पंचायती राज और यहाँ हमने सेलेक्ट करा पंचायती राज डिपार्टमेंट, तो जब हम पंचायती राज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और वेबसाइट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पंचायती राज डिपार्टमेंट की वेबसाइट अगर जन कल्याण पोर्टल से जनरेट होगी तो कैसी आएगी वो आपको यहाँ इसमें देखने को मिलेगा. अब ये जो यहाँ हमने क्लिक करा तो ये पंचायती राज डिपार्टमेंट की वेबसाइट है. यहाँ वो बैनर इमेज जो भी लगाएंगे वो यहाँ आ जाएगी. ये कोई डिफॉल्ट बैनर इमेज लगी हुई है. अब इसमें ये सारे ऑप्शंस अबाउट डिपार्टमेंट, ऑब्जेक्टिव, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, है ना, डॉक्यूमेंट, ये सारे ऑप्शंस कॉमन है. ये सारे वो ऑप्शंस हैं ये जो कि कॉमन ऑप्शंस है. और ये हमने आपको एक जो अभी आपके टेबल पे जो रखा हुआ है उसमें हमने आपको एक पेपर फ्लायर टाइप भी दिया है, उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं. ये सारे ऑप्शंस वो है जो डिफॉल्ट ऑप्शंस है और वो इस आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट में बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं और सारे के सारा डेटा जन कल्याण से आ रहा है. यहाँ पर इसके बाद ये नेक्स्ट मीडिया गैलरी सेक्शन है, सिटीजन कॉर्नर है, गुड गवर्नेंस है. ये सारे ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस है जो जन कल्याण पोर्टल से ही आ रहे हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई और ऑप्शन ऐड करना है तो वो ऑप्शन हम आपके लिए सिस्टम में ऐड कर सकते हैं और आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट इस सिस्टम के थ्रू जनरेट हो जाएगी. तो और ये जैसे आप बजट अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो पंचायती राज डिपार्टमेंट की जो भी बजट अनाउंसमेंट होगी वो सारी की सारी यहाँ पर ये दिखाएगा. ये सारा का सारा डेटा सीएमआई से आ रहा है. तो अगर हम प्रेजेंटली देखते हैं आपके डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उनमें आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा कि ये जो मेन्यू ऑप्शन बने हुए हैं उनमें से कितनी इंफॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है. अगर आपको लगता है कि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप इस पोर्टल की वेब सर्विसेज को भी कंज्यूम करके आपके पोर्टल पर रख सकते हैं और या फिर आप अपने डिपार्टमेंट के पोर्टल को इस सिस्टम में माइग्रेट करा सकते हैं. क्योंकि जैसे हमने ऑल 33 डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी वेबसाइट्स को माइग्रेट कर दिया, वो सारी की सारी वेबसाइट्स जन कल्याण के थ्रू बन रही हैं. तो आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट जन कल्याण पोर्टल के थ्रू बन सकती है. ये कंप्लायंस रिपोर्ट है. कंप्लायंस रिपोर्ट में वो आता है जो आपने जन कल्याण पोर्टल में कंप्लायंसेस में एंटर किया है. जो भी आप कंप्लायंसेस में एंटर कर रहे हो और वहां कंप्लायंसेस पे डबल क्लिक करके जो आप रिपोर्ट देख रहे हो वो यहाँ अभी विजिबल हो जाएगी. अभी हमने सिर्फ बटन लगाया, उसकी क्लिक हमने इनेबल नहीं किया बिकॉज इसके लिए कोई प्रोसेस है वो चल रहा है. उस प्रोसेस के बाद फिर वो अप्रूव होगा और उसके बाद यहाँ कंप्लायंसेस विजिबल हो जाएंगी. वो यहाँ बनाई हुई है. वो कंप्लायंसेस कैसी आती है मैं आपको उसका एक बार डेमो करके बता देता हूँ. वैसे आपने जन कल्याण में सबने देखा है बट फिर भी ये कंप्लायंसेस रिपोर्ट है. आप सबके मेन्यू ये वाला ऑप्शन आपके सारे सभी लॉगिन्स में बना हुआ है जिसमें ये आ रहा है. और यहाँ पर जो आता है नंबर ऑफ एंट्रीज, उस नंबर ऑफ एंट्रीज पे जब आपने क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद जो रिपोर्ट आ रही है वो सीएमआईएस कंप्लायंस रिपोर्ट है. वो रिपोर्ट आपको यहाँ विजिबल हो जाएगी.
इसमें नीचे ये प्रोजेक्ट्स एंड उसकी समरी भी आती है, आपने कितने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें यहाँ टोटल ओवरऑल आ रहा है। अब ये जो ऊपर रिपोर्ट आ रही है इसमें यहाँ आता है नंबर ऑफ एंट्रीज इन CMIS, नंबर ऑफ कंप्लायंसेस, नंबर ऑफ एंट्रीज इन जन कल्याण एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एंट्रीज। इसमें ये जो पूरा ये जो कॉलम आ रहा है, इस कॉलम पे जब हम जैसे सपोज अभी हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट अनाउंसमेंट उन्होंने 32 एंट्रीज करी है। जब हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और ये जो रिपोर्ट आ रही है जिसमें ये सारा सब लिखा हुआ है कि किस किस कौन सी किस कंप्लायंस बजट अनाउंसमेंट के अगेंस्ट में क्या कंप्लायंसेस आपने की, तो ये जो रिपोर्ट यहाँ आ रही है यही रिपोर्ट अब वेबसाइट पर भी विजिबल हो जाएगी। ये सेम रिपोर्ट इस बटन के क्लिक में भी आएगी, तो सिटीजन भी देख सकता है आपने किस बजट अनाउंसमेंट के लिए क्या कंप्लायंसेस किए। तो इसलिए कंप्लायंसेस डालना मैंडेटरी किया हुआ है सिस्टम में। अभी आप CMIS में जाके किसी भी एंट्री को बजट अनाउंसमेंट को आप जब कंप्लीट करते हैं तो वो पहले कहता है कि आप जन कल्याण में जाके उसकी कंप्लायंसेस को एंटर करो। तो उसका रीजन भी यही है क्योंकि वो कंप्लायंसेस बजट अनाउंसमेंट की और CM अनाउंसमेंट की आपकी वेबसाइट पर भी विजिबल हो सके और जन कल्याण पोर्टल और मोबाइल ऐप पर भी विजिबल हो सके। तो इसलिए यहाँ ये बटन बनाया हुआ है। अब इसी वेबसाइट में हमने एक और मेडिकल एजुकेशन की भी वेबसाइट बनाई है, वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। अगर सपोज ऐसा कोई सिस्टम हो जैसे कि ये बनाया मेडिकल एजुकेशन का, तो मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट भी इसी पोर्टल के थ्रू जनरेट हुई है। अब मेडिकल एजुकेशन के अंडर में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, तो हमने यहाँ एक रिलेटिव लिंक्स का एक ऑप्शन बनाया हुआ है। जब हम रिलेटिव लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो वो सारे मेडिकल कॉलेजेस इसमें यहाँ आ जाएंगे और इसमें से जब हम किसी एक मेडिकल कॉलेज पे क्लिक करेंगे तो उस मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट सिस्टम के थ्रू ओपन हो जाएगी, सेम एज की जैसे इंटीग्रेटेड पोर्टल होता है। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंटीग्रेटेड पोर्टल देखेंगे तो उसमें इसी तरह का ऑप्शन बनाया हुआ है कि आपके मेन एडमिन डिपार्टमेंट का पोर्टल है और उसके नीचे सारे चाइल्ड डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सारे। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेबल है, आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आपको आपकी वेबसाइट पे और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के रिलेटिव लिंक्स बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो जितनी उसमें उनके अंडर में डाइट्स बनी हुई है वो सारे सब भी उसके अंडर में आ जाएंगे। अगर एग्रीकल्चर का हम बनाते हैं तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितने भी सारे उसके एसोसिएट डिपार्टमेंट्स है वो सारे रिलेटिव लिंक्स में आ जाएंगे। और इसमें ऐसा ऑप्शन ऐड किया हुआ है कि अगर आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, इट मीन जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अगर कोई एक पर्टिकुलर एंट्री मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डाली है तो वो सारे जितने भी मेडिकल कॉलेज है उन सारे कॉलेजेस पे वो एंट्री विजिबल होगी। अदरवाइज वो एंट्री हमें हर इंडिविजुअल कॉलेज में जाके करनी पड़ेगी। तो अगर हमने मेन एडमिन डिपार्टमेंट पे वो एंट्री डाल दी तो उसके जितने भी रिलेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट पे वो एंट्री विजिबल हो जाएगी। या फॉर एग्जांपल अगर हमने मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने एक चिरंजीवी स्कीम की एंट्री कर दी कि चिरंजीवी स्कीम फॉर मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, तो बट वो जो स्कीम है वो सारे मेडिकल कॉलेजेस के जो पोर्टल बनेंगे इस सिस्टम से, या मेडिकल एजुकेशन का बनेगा या राजमेस का बनेगा या और भी कोई पोर्टल बनेगा, तो उन सब पे वो स्कीम विजिबल हो जाएगी। उसके लिए हर पोर्टल में जाके हमें उन स्कीम्स की एंट्री नहीं करनी होगी। तो उस तरह से ये हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है। और इसमें जैसे हम ये SMS मेडिकल कॉलेज का देख रहे हैं तो इसमें हमने ये सारे ऑप्शंस रखे हैं। अब इसमें अगर जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें हमने मेडिकल कॉलेज में फॉर एग्जांपल अटैच हॉस्पिटल्स हैं, तो मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड अटैच हॉस्पिटल, बहुत सारे अटैच हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट्स हैं। तो प्रीवियस जो वेबसाइट अभी जो करंट में वेबसाइट चल रही है उसमें मेन्यू में ऐड किए हुए हैं कि काफी सारे जितने भी सारे उनके डिपार्टमेंट्स हैं। बट करंट वेबसाइट में हमने ये रखा है कि आपको बार बार मेन्यू में चेंज ना करना पड़े, मेन्यू पे ना जाना पड़े। इसलिए जब हम डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे डिपार्टमेंट उसके जितने भी वो सारी लिस्ट उसमें शो होगी और ये लिस्ट आपके ऊपर है। अगर आप जो भी उसमें डिपार्टमेंट में एडमिन है वो एक डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा तो वो यहाँ उसका डेटा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा, वो एक यहाँ कैटेगरी अपने आप क्रिएट हो जाएगी और फर्दर उस पर जब आप क्लिक करोगे तो उसका जो सारा डेटा है वो डेटा यहाँ विजिबल हो जाएगा। और डेटा जो विजिबल होगा उसके अंदर भी हाइपर लिंक्स बने हुए हैं। अगर हम इनमें से किसी हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस हाइपर लिंक पे चला जाएगा जो कि नीचे इंफॉर्मेशन है। तो आप इसमें बताने का पर्पस ये है कि आपकी अगर वेबसाइट में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें कि आपको हाइपरलिंक्स बनाने हैं और हाइपरलिंक सेम पेज में ही ओपन होने चाहिए, डिफरेंट पेज पे ओपन होने चाहिए, उस तरह की भी रिक्वायरमेंट को सिस्टम कैटर कर रहा है। अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जांपल आपको रिसर्च एंड पब्लिकेशन के बारे में बताना है कि रिसर्च एंड पब्लिकेशन क्या होता है, तो आप उसको रिसर्च एंड पब्लिकेशन के बारे में बता सकते हैं। और उसके बाद आपको उसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से कोई लिस्ट अटैच करनी है जो आपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में डाली है, तो उन सबको मर्ज करके भी आप अपना पेज खुद डिजाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन सिस्टम में दिया हुआ है जो वन टाइम कॉन्फ़िगरेबल है, आप कॉन्फ़िगर करने के बाद उस सिस्टम को यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जो वेबसाइट है वो सिस्टम के थ्रू एक बार आप जनरेट कर लीजिएगा। आज अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें चिरंजीवी पोर्टल जो है उसकी वेबसाइट भी जन कल्याण के थ्रू ही जनरेट हुई है। डीआईपीआर डिपार्टमेंट है जो वेबसाइट है डीआईपीआर की, वो भी जन कल्याण पोर्टल से आ रही है। ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट भी जन कल्याण पोर्टल से आ रही है और ये सारा डेटा सीएमआईएस से और जन कल्याण के मेन डेटाबेस से कनेक्टेड है। अब इसमें जो आज का जो थर्ड एजेंडा था उस थर्ड एजेंडा में था कि हमारे ये मेन जो थर्ड एजेंडा था इसमें जो लिखा है डेवलपमेंट ऑफ द साइड बार फॉर द डिस्प्ले ऑफ कॉमन कंटेंट्स इन द डिपार्टमेंटल वेबसाइट। ये डीआईपीआर की मेन रिक्वायरमेंट है। डीआईपीआर की रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो जितनी भी वेबसाइट्स है जो उसमें एक ये साइड में एक ऐसी बार आनी चाहिए जिसमें डीआईपीआर जो भी कंटेंट्स पब्लिश करना चाहेंगे तो वो सारी वेबसाइट्स पर विजिबल होगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे कंटेंट है जो आप चाहते हैं कि वो सारी वेबसाइट्स पे विजिबल हो, कोई ऐसा नया कुछ लॉन्च हुआ है या कोई नई एक्टिविटी ऐसी हुई है, इसमें इस बार साइड बार का जो ओनरशिप है वो डीआईपीआर के पास है। तो डीआईपीआर डिसाइड करता है कि यहाँ इस बार में क्या डालना है। जैसे राजस्थान दिवस है तो सारे गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट पे एक साथ साइड बार में राजस्थान दिवस आएगा। हम यहाँ किसी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर ये साइड बार यहाँ पर आ जाएगा। ये पॉपअप जो है वो डीआईपीआर के द्वारा मैनेज हो रहा है। डीआईपीआर जो भी पॉपअप में डालना चाहते हैं वो सारी वेबसाइट्स में डिस्प्ले होता है। ये जैसे आज राजस्थान दिवस है तो डीआईपीआर से जो मनोज माहेश्वरी जी हैं जिन्होंने की सबसे ज्यादा एफर्ट्स करे इस प्रोजेक्ट के लिए, वो यहाँ वहां से रोज इसमें एंट्री करते हैं और एंट्री होने के बाद वो सभी वेबसाइट पर विजिबल हो जाता है। और उसके बाद ये जो साइड बार आ रही है, साइड बार के कंटेंट्स डीआईपीआर से डाले जाते हैं। तो जो भी कंटेंट डाले जाते हैं वो सभी वेबसाइट पर विजिबल होंगे। तो जो भी वेबसाइट इससे जनरेट होगी तो आपसे भी सबसे ये एक्सपेक्टेड है कि आपके डिपार्टमेंट की भी जो भी वेबसाइट्स हैं उनमें भी ये जो साइड बार है, या तो आप जन कल्याण के द्वारा जो वेबसाइट जनरेट हो रही है आप उस वेबसाइट को आप अपना यूज करना स्टार्ट कर दें, या फिर हम उस वेबसाइट को आप अपनी मेन वेबसाइट बना लें, उसमें अपना डेटा कंटेंट जो भी है वो उसमें आप अपलोड कर दें। या इसमें जो मेन फीचर्स दिए हुए हैं जो हमने अभी आपको बताया कि ये गुड गवर्नेंस के सारे फीचर्स हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं, या मीडिया गैलरी में जो सारे हैं उन सबको आप अपनी अपनी वेबसाइट में ऐड कर दें। तो जो हमारे मेन जो एजेंडा था उसमें यही 3 पॉइंट्स थे। अब आप लोगों की कोई जो क्वेरीज हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट की कोई क्वेरी है जो आप लोग आए हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए। मेरी एक क्वेरी है सर। हाँ, जैसे कई डिपार्टमेंट के लेटेस्ट न्यूज का ऑप्शन होता है, हाँ, तो वो भी हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो आप कि अगर कोई डिपार्टमेंट पे लेटेस्ट न्यूज का ऑप्शन है वो हमने यहाँ डाला हुआ है। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है तो इसमें यहाँ एक लेटेस्ट न्यूज का ऑप्शन आएगा, ये नवीनतम अपडेट। तो जब आप एंट्री कर रहे हो, हमने इसमें डाला हुआ है सिस्टम में, आप एंट्री करते समय आप मार्क कर सकते हो या आप डेट डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ डेज, कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जब हम एंट्री करेंगे, जब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में एंट्री करेंगे किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, तो वो कितने दिन तक लेटेस्ट अपडेट में रहना चाहिए। हम उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ डेज डिफाइन कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर एंट्री को आप मार्क कर देंगे कि शो इन लेटेस्ट अपडेट, तो वो लेटेस्ट अपडेट में शो होगा। तो उसके लिए हमने 3 तरह के ऑप्शन रखे हैं। और इसमें जो ये पोर्टल जो बने हुए वो कॉन्फ़िगरेबल है पूरा। जैसे ये आप देख रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट ने ये मार्क किया है कि उनको चाहिए कि इवेंट कैलेंडर और ये प्रेस विज्ञप्ति होम पेज पे आना चाहिए, इस तरह से कुछ कैटेगरीज आनी चाहिए। तो इन सबका सिस्टम बैकएंड में बना हुआ है। अभी मैं आपको 10-15 मिनट तक इसका बैकएंड का सिस्टम बता दूंगा कि ये वेबसाइट का होम पेज किस तरह से जनरेट हो रहा है और आप लोगों के कंट्रोल में वो कैसे रहेगा। हम लोग आपको अभी वो भी हम लोग आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देंगे। पहले आपकी कोई क्वेरीज है तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सर माइक यूज करो सर। अपने कल भी बात हुई थी कि अभी क्या हो रहा है,
जन कल्याण पे काम कर रहे हैं, उसके बाद में दोनों जगह काम करना पड़ रहा है लगभग सभी डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि वेबसाइट बनी हुई है सबकी। तो आप कह रहे हो तो इस सुविधा का अपने कोई यूज ऐसा होगी, जन कल्याण पे काम करे, वेबसाइट भी इसी के थ्रू काम में ले लें, तो उसके लिए कोई डायरेक्शन जारी हो जाए तो वो थोड़ा ठीक रहे मेरे ख्याल से। नहीं, तो डायरेक्शन के लिए ही पहले अपने प्री मीटिंग रखी है कि एक बार सबको पता चल जाए कि क्या है, क्योंकि पता चला कि सीधे डायरेक्शन जारी हो गए तो उससे पहले सबको नॉलेज भी रहनी चाहिए कि क्या अपन करने जा रहे हैं। ठीक। आप कुछ कहिए। हाँ सर, माइक एक बार ऑन कर लीजिए। फिर जो इससे जो जन कल्याण से वेबसाइट बन जाएगी, उसके बाद डिपार्टमेंट की वेबसाइट इररिलेवेंट हो जाएगी यार। बिल्कुल फिर डिपार्टमेंट की वेबसाइट की जरूरत नहीं है। और उसका फॉर एग्जांपल, और एड्रेस क्या रहेगा उसका? वो जो आपका करंट एड्रेस है वही रहेगा। जैसे हमने अभी ये सीकर की वेबसाइट ओपन की हुई है, इसका एड्रेस तो seeker.rajasthan.gov.in ही है जी, बट ये एड्रेस डमी एड्रेस है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये जन कल्याण से जनरेट होकर आ रहा है एड्रेस। और कोई आदमी डायरेक्ट इसको चलाएगा, ओपन करेगा तो चलेगी। ओके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अभी हम यहाँ इसमें चला देते हैं जयपुर, तो ये जयपुर की वेबसाइट चली जाएगी। इसमें ये पॉपअप भी आ रहा है, ये जयपुर की पोर्टल है। तो चला तो हम जयपुर.rajasthan.gov.in रहे, बट ये चल जन कल्याण के एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू बन रही है वेबसाइट। ओके। एक्चुअल में कहीं पर भी होस्टिंग नहीं की हुई है इसकी। ठीक है। और इसी तरह से मान लो हम DIPR की देखते हैं, तो ये ये जो DIPR की वेबसाइट भी है, इसकी ये वेबसाइट भी जन कल्याण के थ्रू ही जनरेट हो रही है। ये अलग से कहीं ऐसे होस्ट नहीं किया हुआ कि DIPR के नाम से हमने होस्टिंग स्पेस लेके किया, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये सारी वेबसाइट जन कल्याण से ऑटोमेटिक आ रही है। थैंक यू। तो एड्रेस वगैरह तो सिर्फ आपका जो है वही एड्रेस रहेगा, सिर्फ पीछे का सिस्टम चेंज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको ये सारी एंट्रीज डबल बार नहीं करनी होगी। हाँ, सही है। क्योंकि इसमें जो ये सारे ऑप्शंस है, ये सारी एंट्रीज या मीडिया गैलरी या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, अगर आप अभी हम जन कल्याण में देखते हैं तो हमारे उसमें मोर देन 80,000 एंट्रीज करी हुई है अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। तो वो सारी की सारी एंट्रीज हम एक बार में यूज कर सकते हैं। अभी आपको डबल एंट्री करनी हो रही है। तो आप इसमें अगर किसी डिपार्टमेंट का जो आपको हम लोगों ने एक फॉर्मेट भी दिया है जिसमें आपको लिखना है कि आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट क्या है, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, कौन सा डेटाबेस है। अगर किसी का डेटाबेस होगा तो हम उन एंट्रीज को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी का डेटाबेस नहीं होगा तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट सर, इफ देयर इज नो डेटाबेस देन व्हाट विल बी डू? उस केस में तो आपको एंट्री करनी होगी। ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी एंटर्ड। अगर कोई डेटाबेस ही नहीं है तो उस डेटा को हम कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे? But department website is managed by DOITC. Can it be transferred from there? बट हम लोग ये प्रोजेक्ट भी DOIT ने बनाया ना, DOIT का ही तो है सारा प्रोजेक्ट। तो अगर डेटाबेस में होगा तो हम ट्रांसफर कर देंगे। Okay. और अगर डेटाबेस में नहीं होगा तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, तो फिर सेम है, हमें दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। Sir, actually I am talking about all the orders, acts and rules that are already managed on the websites. तो बट वो सारे के सारे ऑर्डर्स, एक्ट्स एंड रूल्स जो हैं वो सारे जन कल्याण पोर्टल पे ऑलरेडी डाल दिए डिपार्टमेंट्स ने। So actually all are not provided on the Jan Kalyan portal. Actually I am talking from law department, and we are guided that some from the time when Jan Kalyan portal was inaugurated, after that order should be uploaded from here. No, but most of the departments have entered in this system. Actually most of the orders that are archived, and some of the orders that are rarely used, so all the orders are not published on the Jan Kalyan portal. Then in this case, we can use the existing portal also. For example, this is the DIPR portal. In this, there are one link. Advertisement. This information is coming from their old website. Yeah, that will be better option. For example, if I click on this, then it will redirect to their old website because all of their data is already there in their previous website. Yes, sir, that is a better option. Thank you, sir. This we can use. सर बट जो वेबसाइट DOIT से ही पब्लिश्ड है और DOIT के पास इसका डेटाबेस है, तो उनका तो डेटा डायरेक्ट रिडायर होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, उनका डेटा हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर इसमें सिस्टम में कर देंगे जिसमें भी डेटाबेस है। बट
वो सारी एक्टिविटीज के लिए कि वो सारी एक्टिविटीज तो बाद में होंगी। पहले तो आप लोग जो कि हम लोगों ने, आप लोग उसके नोडल ऑफिसर हैं या डीओआईटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो उन सबके साथ ये मीटिंग की जा रही है कि आप लोग एक बार इस सिस्टम को देख लें। अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम में आपको ईज रहेगा, उस केस में ही हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करें। अगर आपको लगता है कि पहले वाला सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव है, वो वाला ज्यादा बेटर है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इस सिस्टम को यूज करना है। ठीक है, थैंक यू सर। सर ये बट ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बट वो सारी इन्फॉर्मेशन जो इस पोर्टल में है, जो आपने सिस्टम में डाली है, जो सीएमएस में डाली है, वो सारी आपकी वेबसाइट पर आपको डलवानी पड़ेगी। अदरवाइज या तो आप इस सिस्टम की वेब सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, तो वेब सर्विसेज के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वेब सर्विस के थ्रू नहीं कर सकते। हमने वेब सर्विसेज भी बना रखी है, उन वेब सर्विसेज के थ्रू भी आप अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे उन सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे ये साइड में बार दिख रही है, उस बार को आपको वेब सर्विसेज मिलेगी, उस बार को उस वेब सर्विस को यूज करके आप इस बार में अपना डेटा दिखा सकते हैं। सर, जनकल्याण पोर्टल से वेब सर्विसेज कैसे हम ले सकते हैं और कैसे अपनी पोर्टल पे कंज्यूम कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म मिलेगा? बिल्कुल, वो हम आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे ना। वो तो जो अगर आपको कौन सी जिस वेब सर्विस को यूज करना है आप बता देंगे, मेल कर देंगे, तो आपको वेब सर्विस की सारी डिटेल वगैरह सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जैसे वेबसाइट पे पॉपअप भी आ रहा है, तो ये पॉपअप कई सारे डिपार्टमेंट है उन्होंने एज ए वेब सर्विस उसको यूज कर रखा है, कई सारे डिपार्टमेंट है जिन्होंने आई फ्रेम में उसको डाला हुआ है। तो इसी तरह से ये जो राइट साइड में सेक्शन दिख रहा है, आप उस सेक्शन को एज यूज कर सकते हैं, और या फिर उसको आप आई फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। वेब सर्विस का भी ऑप्शन है और आई फ्रेम वाला ऑप्शन, दोनों अवेलेबल है। ओके सर, क्या हम लोग इसमें फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं? जैसे सिटीजन का या किसी पार्टिसिपेंट का अगर कोई डेटा कलेक्ट करना हो, तो फॉर्म का क्रिएशन का भी है इसमें कुछ? बिल्कुल, देखो इसमें हमने सिस्टम में हमने इस तरह का किया है। अभी हमने इसके लिए ऑनलाइन कंपटीशन वगैरह इस पोर्टल के थ्रू करवाए थे। अभी हम इसमें एक जेनरिक फॉर्म भी बना रहे हैं जिसके थ्रू आप वो डेटा को भी आप कंपाइल कर पाएंगे। तो जो हमने इस सिस्टम के थ्रू इवेंट्स करवाए थे वो हम आपको दिखा देते हैं। आप जन कल्याण का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस मोबाइल ऐप में भी ये सारी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑनलाइन कंपटीशन हमने करवाया था इस सिस्टम के थ्रू, ये इसका बैकएंड का सिस्टम है, ये एप्लीकेशन काउंट है। ये सारे कंपटीशन इस सिस्टम के थ्रू हुए थे, जो कि मोबाइल ऐप के थ्रू और इस पोर्टल के थ्रू लोगों ने इसमें रजिस्टर करके किया था। तो हमने उसका फॉर्म वगैरह बना रखा है। तो ऐसे राइटिंग कंपटीशन में इसमें 92 एप्लीकेशंस आई थी। ऐसे कंपटीशन 9 to 12 में 247, इसमें 315। इस तरह से इसमें ऑनलाइन लोगों ने अप्लाई करके इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो अगर आपके डिपार्टमेंट की इस तरह की भी कोई रिक्वायरमेंट है कि आप कोई ऑनलाइन कॉम्पिटिशन वगैरह कराते हैं या ऑनलाइन क्विज वगैरह कराते हैं, तो वो सिर्फ हमें यहाँ इवेंट मास्टर में जाके उसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो वो आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और जन कल्याण पोर्टल और मोबाइल ऐप पे भी आ जाएगा वो। तो ये उसके सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं। उस फील्ड्स के बेसिस पे उसका एक फॉर्म जनरेट हो जाता है और वो फॉर्म ऑटो जनरेट होगा और मोबाइल ऐप पे और पोर्टल्स पे दिखने लग जाएगा। और इसमें हमने ये रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन डाला हुआ है। आप अगर मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ये जैसे आज ये 2 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है इसमें, तो अब तक अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ अगर हमने स्टार्ट डेट कोई पुरानी हम ले लेते हैं जब से हमने सिस्टम स्टार्ट करा था और सर्च करते हैं, तो ये सिस्टम में दिखाएगा कि टोटल 6,643 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है मोबाइल ऐप के थ्रू। और मोबाइल ऐप इसमें हमारे पास ये डिफरेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, इसका हमने पूरा एग्जॉस्टिव रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ देखेंगे कि मोबाइल ऐप के थ्रू कितने रजिस्ट्रेशन हुए, वेबसाइट के थ्रू कितने हुए, तो आप उसमें कोई फिल्टर मिल जाता है। वो फिल्टर करके अपन चेक कर सकते हैं कि 1975 लोगों ने मोबाइल ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया है और बाकी सबने पोर्टल के थ्रू किया है। तो इस तरह से हम सारी इंफॉर्मेशन इसमें देख सकते हैं और उनके रिजल्ट डालने का ऑप्शन भी इसमें डाला हुआ है। और इस सिस्टम में जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है उनके रिजल्ट को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप फर्दर सर्टिफिकेट वगैरह भी सिस्टम के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो वो सारे प्रोविजन सिस्टम में बनाए हुए हैं। सर, जैसे गूगल फॉर्म के अंदर हर जिसकी भी जीमेल आईडी है वो अपना फॉर्म क्रिएट कर सकता है, तो अगर ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो यहाँ से फॉर्म क्रिएट करें उससे जो डेटा कलेक्ट हो उसे किसी एसएसओ यूजर के साथ भी शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें जो यहाँ से जो फीडबैक आएगा, नहीं यूजर के साथ नहीं, जो एसएसओ आईडी पे सिस्टम में लॉगिन होगा उसी को मिलेगा। जो हमने आपको बताया यूजर फीडबैक, यहाँ हमने उसकी रिपोर्ट बनाई हुई है, यूजर फीडबैक रिपोर्ट। तो
तो इसमें अगर आपके डिपार्टमेंट का कोई डेटा हमने कंपाइल किया है तो आपके लॉगिन में मिलेगा, वो यहाँ डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर का हमने ऑप्शन डाला हुआ है। तो क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हुआ है इसलिए सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं, आपको सिर्फ आप ही के डिपार्टमेंट के जितने इसमें फीडबैक्स आए हुए वो सारे आपको मिलेंगे, आप ही के लॉगिन में मिलेंगे। वो जैसे हमारे डिपार्टमेंट में और भी यूजर्स हैं, उनके साथ भी अगर डेटा शेयर करना हो, बिल्कुल आप वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे जब हम यहाँ ये इसको क्रिएट कर रहे हैं फॉर्म बनाने वाला सिस्टम, जब हम इवेंट क्रिएट करते हैं जिसके लिए हम यहाँ फॉर्म बनाते हैं, तो वहां हम लोग इसमें ये ऑप्शन पूछते हैं ईमेल आईडी। ये एक ईमेल आईडी का ऑप्शन डाला हुआ है, तो इसमें जितने भी फॉर्म्स यूजर भरेगा वो इस ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उनको ईमेल करता रहेगा कि इतना डेटा सिस्टम में आया है। उस पर्पज से ये ईमेल आईडी यहाँ डाला हुआ है। सर मेरी एक क्वेरी है। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक एक्टिविटी चलती रहती है, जो फील्ड ऑफिसेज हैं उनसे डिफरेंट जो फॉरेस्ट्री रिलेटेड प्रोसेस हैं और जो भी इंसिडेंट्स होती हैं उनके फोटोग्राफ्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। बिल्कुल वो सोशल मीडिया के लिए भी होते हैं, वो न्यूज बनाने के लिए भी होते हैं और कई जगह अपने रिपोर्ट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस सिस्टम के थ्रू एक यूज किया जा सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं उनके एसएसओ आईडी मैप्ड होते हैं जनरली सारी हमारी एप्लीकेशंस में, तो वो मैप हो जाए तो वो फोटोग्राफ्स हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन की फोटोग्राफ अपलोड कर सकें, तो उससे डेटा भी गैदर होगा और उसका बड़ा अच्छा तरीके से यूज हो सकता है। ये वाली रिक्वायरमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट की हो सकती है। तो इसके लिए जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो हमने DIPR पे किया, क्योंकि DIPR की टीम सबसे ज्यादा एक्टिव है इस प्रोजेक्ट में। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर हम यूजर फीडबैक वाले सिस्टम में जाते हैं, यहाँ अगर हम उसको देखते हैं कोई पुरानी डेट से, इसमें कब डाला था मैं ध्यान नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ये DIPR रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ सब कुछ कॉन्फ़िगरेबल है, हम आपको यहाँ कॉन्फ़िगर भी करके दिखा सकते हैं कि किस तरह का होगा। बट अभी हमने सिर्फ आज हमने मीटिंग ओवरव्यू के लिए रखी है, हम उसको डिटेल में कंटिन्यू करके आपको डेमो भी करके दिखा देंगे। जब हम यहाँ इसकी डिटेल देख रहे हैं तो आप यहाँ ये पाएंगे कि ये उस यूजर की डिटेल आ गई जिसने सिस्टम में रजिस्टर करा हुआ है, वो वन टाइम एंट्री होती है उसकी। उसके बाद ये फीडबैक फॉर्म है। तो DIPR ने इसको किस पर्पज में यूज में लिया कि जितने होर्डिंग्स लगे हैं, जो भी एजेंसी होर्डिंग लगा रही है वो उस होर्डिंग की फोटोग्राफ क्लिक करे और वो यहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ इस सिस्टम के अंदर उसको अपलोड कर देगा। तो उसके बाद DIPR के लॉगिन में वो एंट्री दिखने लगेगी और DIPR उसके बाद उसको जिस भी यूज में लेना चाहे ले सकता है। तो आप जो फोटो को अपलोड करने की बात करें, हम फोटो को डायरेक्टली क्लिक करके उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ भी सेव कर सकते हैं। जियो टैग फोटो आ जाएगी। बिल्कुल जियो टैग फोटो आएगी और ये वाला फीचर मोबाइल ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमें उसमें आप जो बताओगे उसको हमें यहाँ कॉन्फ़िगर करना होगा। तो काफी अच्छा यूज हो जाएगा कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर सपोज आज हम ये डिसाइड करें कि जितने सारे स्कूल्स हैं उन सारे स्कूल्स की आपको फोटोग्राफ चाहिए, तो हम यहाँ सिस्टम में एक क्रिएट कर देंगे, एक कैटेगरी क्रिएट करने का ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जब हम कैटेगरी यहाँ क्रिएट करते हैं, यहाँ ये लुकअप कैटेगरी क्रिएट करने का ऑप्शन है। क्योंकि हम लोग सब टेक्निकल है इसलिए मैं आपको ये इसके बैकएंड का सिस्टम बता रहा हूँ। जब हम यहाँ क्रिएट करते हैं कैटेगरी, तो कैटेगरी क्रिएट करते समय हमारे पास ये ऑप्शन है बताने का कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, इसके लिए, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए, उसी डिपार्टमेंट के यूजर फीडबैक में वो सारा डेटा विजिबल होगा, बाकी किसी और डिपार्टमेंट को वो डेटा नहीं दिखेगा। तो सर एक छोटी सी और सुविधा है जो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इस पोर्टल से की जा सकती है। जैसे मैं फोटोग्राफ चढ़वा रहा हूँ, अगर मैं अपना फोटोग्राफ और SSO ID दोनों लिंक कर देता हूँ, तो SSO में मेरी इंफॉर्मेशन है, हाँ, और फोटोग्राफ चला गया, तो एक आई कार्ड बन सकता है गवर्नमेंट का और रिलीज किया सकता है। बिल्कुल बन सकता है। जिस तरीके से RGSS का आजकल डेटा आ जाता है और सब 20 से 30 रुपए में उस कार्ड को प्रिंट करा के रख लेते हैं, तो अपडेटेड। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे ही प्रमोशन होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो पुराने कार्ड पड़े रहते हैं, तो उनकी इतनी यूटिलिटी नहीं है। तो सारे एम्प्लॉय के लिए यूज कर सकते हैं वो SSO ID के थ्रू अपन ले सकते हैं। थैंक यू। इसमें कोई लिमिटेशन है क्या तो फोटोग्राफ अपलोडिंग का? देखो, स्टेट डेटा सेंटर जो अपना बनाया हुआ है वो स्टेट एशिया में नंबर 1, उससे ज्यादा स्पेस और वो सब, तो हम लोग तो खुद स्पेस बाकी अमेज़न और उनको दे रहे हैं, तो स्पेस की तो कोई शॉर्टेज है ही नहीं, रिसोर्सेज की तो कोई शॉर्टेज ही नहीं है। सर एक मेरा सजेशन था, हाँ, कि जैसे चूंकि हम लोग यहाँ पर जो भी पोस्ट करते हैं वो वेबसाइट पे दिखेगा, तो वेबसाइट चूंकि एक सेंसिटिव कंटेंट है, सारा कुछ पब्लिश होता है, तो
इसकी जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, इसमें अभी तक सिर्फ SSO लॉगिन करके हम लोग कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जो ये ऐप है जन कल्याण वाली, उसके अंदर दिखेगी, वहां पर एक और सिक्योरिटी मैकेनिज्म हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो पासकोड या फिर OTP, ताकि उस पर लॉगिन करने के लिए थोड़ा सिक्योरिटी जो है वो हम लोग एनहांस कर सकें। OTP भी ऐड कर सकते हैं। जी सर। और इसमें मैं आपको बताऊं, जब हम यहाँ कैटेगरी क्रिएट करते हैं, अगर आप इस सिस्टम को देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक कोई डॉक्यूमेंट टाइप हमने नया क्रिएट किया, तो ये डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करने का ऑप्शन है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट टाइप। जब हम यहाँ क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट टाइप को, तो हम उस क्रिएट करते समय हम उसे पूछते हैं कि इज शो इन जन कल्याण, इट मींस वो हमें वेब पोर्टल पर दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो अगर आपकी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है जो आपको सिर्फ SSO ID में ही रखनी है, आपकी वेबसाइट पे नहीं डिस्प्ले करनी है, तो हम इस वाली कैटेगरी पे सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो वो वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं होता। फर्स्ट तो ये है। तो आप बता दो कि ये पर्टिकुलर हमारी कैटेगरी का डेटा है, हम डेटा तो डालेंगे बट हमारी वेबसाइट पे नहीं दिखना चाहिए कहीं पे भी, तो उसको हम पीछे से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और सेकेंडली, जब हम यहाँ इसमें कैटेगरी में डेटा जब हम एंटर करते हैं, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, इस सेक्शन में आपने जब डेटा एंटर करा होगा, तो करंटली हमने ये सिस्टम रखा हुआ है कि वो डेटा इनएक्टिव मोड में रहेगा। अब हम उसमें एक लेवल का और ऑप्शन डाल रहे हैं कि अगर मान लो किसी एक यूजर ने डेटा एंटर करा, तो उसका अप्रूवल का सिस्टम दूसरे यूजर के पास होगा, तो वो 2 लेवल पे फिल्टर हो जाएगा। अभी तो आपके यूजर में ये ऑप्शन है, आप उसको एक्टिव कर सकते हो, लेकिन लेटर ऑन हम इसमें ये चेंज कर रहे हैं कि अब जो एक्टिव करने का ऑप्शन है वो किसी दूसरे यूजर के पास रहेगा, तो 2 लेवल पे चेक लग जाएगा सिस्टम में। अभी करंटली ये वाला ऑप्शन हमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में डाला हुआ है। आप जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सबने डाले होंगे, वो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट पे नहीं दिखते, वो उनका स्टेटस इनएक्टिव होता है। तो जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करते तब तक वो विजिबल नहीं होते। बट करंटली हमने अभी जो सेम यूजर है उसी को ये ऑप्शन दिया हुआ है, बट लेटर ऑन हम इसको चेंज कर सकते हैं कि स्टेटस को अप्रूव करने के लिए हमने एक अलग यूजर रोल डिफाइन कर दिया। हेलो सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो अभी जन कल्याण पोर्टल के थ्रू जो वेबसाइट्स बनी है, उसके अंदर सारा जो आपका डिजाइन और जो लेआउट है वो यूनिफाइड है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। जनरली जितनी भी टैब्स बनी होगी वो हर डिपार्टमेंट में सेम ही रहेगी, सारे जो उसके हेडर्स हैं वो सारे सेम ही रहेंगे। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हम जो डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें जो उनके हेडर है, टैब्स है, जो सारी उसके जो पेज के लेआउट और डिजाइन है वो डिफरेंट है। नो डाउट कि हमारी भी सारा डेटाबेस और सारी चीजें DOIT के थ्रू ही चल रही है, लेकिन उसी सेम को अगर हम इसमें जन कल्याण के पोर्टल पे अगर मूव ऑन करना चाहते हैं, तो जो उसकी हिरार्की वो सारी एज इट इज मूव ऑन हो पाएगी क्या, या हमको पूरा एडिटिंग के राइट्स रहेंगे कि हम जो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पेज रहेगा उसका डिजाइन हम हमारे हिसाब से डिपार्टमेंट के यूज के हिसाब से वो चेंज कर सकें? क्योंकि अभी तो जो टैब्स और जितनी चीजें वो हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट ज्यादा और हमारे पास ज्यादा चीजें हो जो उसको मूव ऑन करना चाहेंगे यहाँ पे। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, बट इस सिस्टम में हमने एक मेन्यू मैनेजमेंट का ऑप्शन बनाया हुआ है। आपके पास, क्योंकि आप डिपार्टमेंट के एडमिन होंगे, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप सिस्टम के अंदर जो भी मेन्यू डिफाइन करना चाहते हैं या होम पेज पे कोई सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपकी ऊपर आपकी मर्जी है, आप उस सेक्शन को बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेमो करके इसमें दिखा देता हूँ। अब ये वेबसाइट वाला सेक्शन है, डिपार्टमेंटल वेबसाइट, इसमें हमने यहाँ ऑप्शन बना रखा है सेक्शन मैपिंग। तो जो ये पोर्टल दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्टल आपको दिख रहा था, यहाँ हमने ये जैसे मीडिया गैलरी है, ऊपर वाला हर पेज पे मीडिया गैलरी रहेगी हर किसी डिपार्टमेंट बता रहा हूँ ना, एक मिनट आप सुनो तो सही। अब इसके अंदर ये डिफरेंट सेक्शन है कि आपका ये बैनर इमेज है, बैनर इमेज के बाद में ये प्रेस विज्ञप्ति का एक सेक्शन है, उसके बाद में स्कीम्स वाला एक सेक्शन है, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का टेंडर का एक सेक्शन है, फोटो गैलरी का एक सेक्शन है, ऑडियो जिंगल्स का सेक्शन है। ये सारे डिफरेंट सेक्शंस हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट देखते हैं, तो इसमें भी एक सेक्शन बना हुआ है। ये सारे इसमें ये दूसरे डिफरेंट सेक्शंस हैं, और इसमें ये MLA के फोटोग्राफ्स वगैरह भी हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स है, और ये इस तरह का ये आ रहा है। यहाँ फेयर एंड फेस्टिवल टेंडर्स, एक्टिविटी एंड इवेंट कैलेंडर्स, ये जो भी उन्होंने सेलेक्ट किया है, ये सारा सब यहाँ आ रहा है। ठीक है। अगर ये इनॉग्रेशन प्रोजेक्ट अवेयरनेस मटेरियल, ये डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी सेक्शन को विजिबल फॉल्स कर सकते हैं और उसकी सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स वाला सेक्शन आपके होम पेज पे नहीं चाहिए, आपको कोई दूसरा सेक्शन चाहिए, तो वो आपके पास राइट्स हैं कि आप वो सेट कर सकते हो। ये अगर हम यहाँ पोर्टल देखते हैं,
एडमिन सेक्शन, तो इसमें ये सेक्शन मैनेजमेंट है। तो इसमें यहाँ पे अगर हम कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने डिस्ट्रिक्ट ही ले लिया अजमेर। जब हम डिस्ट्रिक्ट अजमेर सेलेक्ट करके सर्च करते हैं तो ये दिखा रहा है कि आपको बैनर सेक्शन चाहिए, उसका डिस्प्ले ऑर्डर 1 चाहिए। ये सारे सेक्शंस हैं, आपको उसका डिस्प्ले ऑर्डर क्या चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी इसमें इन्होंने सिर्फ 10-11 सेक्शन से सेट कर रखे हैं, बट इसमें टोटल हमारे 20 या 25 सेक्शन है। तो आपको जो सेक्शन चाहिए वो सेक्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपको होम पेज पे मिलेगा। तो फर्स्ट तो एक चीज ये रही कि आप जो भी सेक्शन है आपके ऊपर है, आपको किसी सेक्शन को रखना है या नहीं रखना है, और उसकी सीक्वेंस ऊपर नीचे करनी है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है कि क्या आप कोई और नया सेक्शन इस सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो आप अपने लेवल पे। अगर आप क्रिएट करना चाहो तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। जब हम यहां सिस्टम में मेन्यू डिफाइन करते हैं तो ये हमने सपोज कोई एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने जयपुर ही ओपन किया हुआ है तो हम जयपुर ही ओपन कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट जयपुर सर्च किया, अब ये जयपुर की वेबसाइट है। इन्होंने ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है, जो यहाँ ये डिफरेंट कैटेगरीज दिख रही हैं, तो जयपुर के जो नोडल ऑफिसर है उन्होंने डिसाइड किया है कि ये सारी कैटेगरीज हमें होम पेज पे चाहिए। अगर उनको लगता है कि नहीं हमें ये सक्सेस स्टोरी या टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ नहीं दिखानी, या उनको ये एक्टिविटी एंड इवेंट कैलेंडर यहाँ नहीं दिखाना, या टेंडर्स या फेस्टिवल्स नहीं दिखाने, तो उनके पास ऑप्शन है। वो ऑप्शन कैसे है वो आप यहाँ से देखिए। ये यहाँ पूरा इनका मेन्यू स्ट्रक्चर आ रहा है, मेन्यू स्ट्रक्चर वो खुद क्रिएट कर सकते हैं अपना। अब जब ये सक्सेस स्टोरीज आ रहा है, इस सक्सेस स्टोरी को जब हम यहाँ से एडिट करेंगे तो यहाँ इन्होंने मार्क कर रखा है डिस्प्ले इन मेन्यू ऑप्शन था बाय डिफॉल्ट, उन्होंने ये सेट कर दिया डिस्प्ले कैटेगरी इन होम पेज। इस कारण से उनका एक बटन कैटेगरी की फॉर्म में एक बटन उनका होम पेज में दिख रहा है। अगर उन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होता तो वो वहां से कैटेगरी होम पेज पर से हट जाएगी। और जो हमने देखा एक्टिविटी एंड इवेंट कैलेंडर में उन्होंने उनके 3 ट्रांजैक्शन भी दिखा रहे हैं वहां पे, क्योंकि उन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है उसमें डिस्प्ले टॉप 3 ट्रांजैक्शंस ऑन होम पेज। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी सेक्शन को खुद क्रिएट कर सकते हो सिस्टम में, उसके ट्रांजैक्शंस को होम पेज पे दिखा सकते हो, उसको एज एन कैटेगरी भी वहां डिस्प्ले करा सकते हो होम पेज पे, और आप अपना नया सेक्शन खुद बना सकते हो। तो सर अभी जो एग्जिस्टिंग डेटा का माइग्रेशन की पॉलिसी मतलब वो कैसे मैकेनिज्म क्या रहेगा उसका? वो उसी के लिए आपके पास फॉर्म दिया है जो एक 1 पेजर दिया हुआ है, उसमें अगर आप जब लिख देंगे आपका इस पोर्टल में इस तरह का बना हुआ है, ये इस नेटवर्क डेटाबेस में बना हुआ है, उसके बाद के स्टेप्स है वो। ठीक है। और जो जन कल्याण पोर्टल से जो आपकी वेबसाइट दिखेगी वो बाइलिंगुअल होगी? हेलो, यस वो बाइलिंगुअल है, वो बाइलिंगुअल है। अब जैसे ये जयपुर की वेबसाइट है, इसमें टॉप पे हिंदी एंड इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, हमने हिंदी पे क्लिक किया तो ये सारे मेन्यूज आप देख रहे हैं कि हिंदी में आ जाएंगे, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा एंट्री भी हिंदी में अवेलेबल है, ऑप्शन है पीछे से दोनों लैंग्वेजेस में डेटा एंटर करने का। अब जैसे ये एक स्क्रीन है जहां से डेटा एंट्री होती है, सो आप ये 2 बॉक्सेस देख रहे हैं, ये एडिटर है जिसमें एक में डिस्क्रिप्शन इंग्लिश लिखा है और नीचे में डिस्क्रिप्शन हिंदी लिखा है। सो आप इंग्लिश में डेटा डालेंगे इंग्लिश वाले एडिटर में, और हिंदी में डेटा डालेंगे हिंदी एडिटर में, विच विल बी डिस्प्लेड ऑन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ऑन द फ्रंट पोर्टल। ओके मैम, थैंक यू। एक चलिए मेरा एक सजेशन था, जो सर सोशल मीडिया की बात कर रहे थे राइट, आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हमारा मेन वर्क जो है वो पब्लिकेशंस का है, इकोनॉमिक रिव्यू एंड बजट एट अ ग्लांस एंड लॉट ऑफ अदर पब्लिकेशंस। तो जब भी जैसे बजट होता है दैट टाइम वी हाईलाइट इकोनॉमिक रिव्यू एंड बजट एट अ ग्लांस ऑन आवर होम पेज। तो उसका फीचर कैसे होगा, मे बी एक बार आप वो बता दें। जैसे ही आप इसमें देखते हैं, there is other requirement also, like from quite some time there was a requirement कि डिपार्टमेंट का जो स्पेसिफिक वर्क है, जैसे स्टैटिस्टिक्स का है, जो हमारे ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, एंड जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनको हम कहीं हाईलाइट करना चाहते हैं होम पेज पर।
वो वर्क रिफ्लेक्ट होना चाहिए अपने डिपार्टमेंट के पोर्टल पर। बिल्कुल, वो डिपार्टमेंट के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसके लिए जो अभी आपने देखा होगा कि हमने अभी आपको बताया कि इसमें यहाँ कॉमन सेक्शन का हमने ऑप्शन रखा हुआ है, क्योंकि जब बजट होता है या कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो कॉमन सेक्शन में आ जाएगी, वो सारी वेबसाइट पे उस समय वही विजिबल होगा। तो अभी जो यहाँ पॉपअप आता है, आपने देखा होगा जब हम किसी भी डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन करते हैं और एक पॉपअप आता है उसमें, हमारे जो इकोनॉमिक रिव्यू एंड बजट एट ए ग्लांस है वो थ्रू आउट द ईयर रहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसे ये पॉपअप आता है तो आप सबने देखा होगा कि ये पॉपअप के भी हर तरह के डिजाइन हैं, अलग अलग डिजाइन बने हुए, अलग अलग पैटर्न में आते हैं। तो ये पॉपअप भी 4 तरह की पॉपअप्स हैं। एक पॉपअप है, अभी जो ये पॉपअप आ रहा है उसके अंदर यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट पॉपअप आता है, उसमें एक ये इमेज भी आती है और यहाँ बटन्स भी आते हैं। वो भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, यहाँ पर ये बटन्स आते हैं। तो वो सारा इसमें कॉन्फ़िगरेबल है। तो जब हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जब हमें बटन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बटन्स यहाँ दिखाते हैं, इमेज भी दिखाते हैं, और कोई नया लिंक डालना होता है, कुछ नई और एक्टिविटी होती है तो हम यहाँ डालते हैं। ये भी मैं आपको अभी डेमो करके बता देता हूँ। यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एडमिन पैनल में। हम तो अपने मेन पेज पर डालेंगे। और अभी जो आपके जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो जो सब आप बता रहे हो, उसकी हम लोग यहाँ कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, और होम पेज पे कैटेगरी और उसका ऑप्शन दिया हुआ है, आप उनको ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं और वो यहाँ डिस्प्ले करा सकते हैं। एज ए कैटेगरी भी डिस्प्ले करा सकते हैं, एज ए ट्रांजेक्शंस भी डिस्प्ले करा सकते हैं। सर जैसे सेक्रेटरीट में पास बनता है, एक बार आप वो ओपन करेंगे स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट। हाँ मैम, आप पूछ रहे हो। सर जैसे सेक्रेटरीट में पास बनता है, डेली पास भी बनते हैं और ऑफिसर्स के पास और 3 महीने वाले भी बनते हैं, तो क्या उसका फॉर्म इस पे आ सकता है? अभी तो हम लोग दे रहे हैं उनको अपने साइड। बिल्कुल अपन डाल सकते हैं, आप बता दोगे तो वो फॉर्म इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि बहुत साल पहले कोशिश की गई थी कि जो बाहर के विजिटर्स आते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर दें तो उनका ऑनलाइन उनको पास मिल जाए। तो बहुत साल पहले कोशिश पोर्टल पे होगा ना, अभी नहीं है। बहुत साल पहले हमने डूड की तरफ से कोशिश की थी। हाँ कर सकते हैं, तो डिस्कस करके हम बना देंगे, यदि वो बना देंगे। अभी जो यहाँ ये मैंने जो स्क्रीन ओपन किया है, इसमें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। हाँ। अभी यहाँ ऑप्शन डाला है डिस्प्ले न्यूज़पेपर पॉपअप एडवर्टाइजमेंट। जब हम इसे क्लिक करके यहाँ चेंज कर देते हैं, कोई और दूसरा फॉर्मेट, अगर मैं इसमें 4 फॉर्मेट बने हुए हैं, तो जब इन 4 फॉर्मेट्स को अपडेट करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं उसमें वो पॉपअप चेंज हो जाता है। हमने डूड से बनवाया था, कुछ भी नहीं करा, मैनुअल कर रहा है। तो अब आप ये देखोगे कि ये पॉपअप जो है ना वो चेंज हो गया। तो जब हमारी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि हम पॉपअप को किसी और तरह से चेंज करें, तो हम बैकएंड में जाके उसको चेंज कर देते हैं जिस भी स्टाइल का हमें दिखाना होता है। तो हमने कई बार आपने देखा होगा यहाँ ऑनरेबल सीएम सर के सोशल मीडिया के लिंक आते हैं, जो भी उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया वो आता है। तो पॉपअप टाइप हमने बना रखे हैं डिफरेंट, तो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको हम लोग चेंज करते रहते हैं। जैसे डीओपी में एक काम और होता है कि हम लोग पूरे सेक्रेटरीट में जैसे CR1 CR2 कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग कंडक्ट होती है, तो अभी तो होता है मैनुअली, एक बार वर्बली बुक करा दिया और मैनुअली सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट मीटिंग कंडक्ट करा रहा है वो सबको बताता है फोन करके या लेटर जाता है। तो ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि कर सकते हैं। वो नई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कर सकते हैं वो तो जिसको भी, क्योंकि जब इसमें सारे डिपार्टमेंट इसमें आ जाएंगे। हाँ, इसीलिए तो वैसे ये वाला ऑप्शन क्या है, अपने को राजकाज में ऐड करना चाहिए। ओके, राजकाज में अपने मेरे को मीटिंग नोटिस का बना दो तो सारे डिपार्टमेंट को तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सारे डिपार्टमेंट के, इवन उसमें तो सारे यूजर्स भी हैं, तो सबको तुरंत उसी पोर्टल से एक साथ मैसेज मिल जाएगा। तो ये इस तरह की चीजें इसमें वो क्योंकि ये तो अपने ऑफिस वाला है, तो वो राजकाज बेटर रहेगा उसके लिए। ठीक, जो हायरार्की लेवल है वो कितना हो सकता है, जैसे मेनू, सब मेनू, देन सर इसमें जब हम मेन्यू क्रिएट करते हैं, यहाँ जो हमने आपको बताया था मेन्यू,
बट ज्यादा मेन्यू भी नहीं होना चाहिए वैसे तो। उन्हें कम से कम मतलब जैसे 3 लेवल तक मान लो। ये तो इसमें तो सिस्टम में डायनेमिक है। आप यहाँ जब ऐड करते जाओगे तो पूछता है कि इसका कोई सब मेन्यू है क्या, इसका पेरेंट मेन्यू कौन सा है, क्योंकि हमने तो यहाँ ऑप्शन डाला हुआ है या इस सब मेन्यू का। जैसे ही हम यहाँ इस सब मेन्यू पे टिक करते हैं तो एक और ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है और उस डिपार्टमेंट के जो बाकी मेन्यू ऑप्शन है वो सारे यहाँ ड्रॉप डाउन में फिल हो जाते हैं। आप जितना मर्जी बना लो, लेकिन हम लोग बिल्कुल एडवाइस नहीं करते कि आपको इतने लेवल का बनाना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ SMS हॉस्पिटल का बनाया, जो अभी हमने आपको दिखाया था SMS हॉस्पिटल का, यहाँ ये जो हमने डिपार्टमेंट्स है उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनका काफी बड़ा सारा मेन्यू बना हुआ है। तो हमने ये कहा कि हमें डिपार्टमेंट और फिर मेन्यू होगा तो क्या होगा कि आप पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है जो कि एडमिन है। तो हमने ये किया कि आप एक डिपार्टमेंट क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद क्लिक करने के बाद वो यहाँ आ जाएगा और आप उसकी क्लिक जो भी डिटेल आपको डालनी है वो डिटेल आप डाल दो, वो यहाँ इस तरह से शो हो जाएगी। तो जो सिस्टम एडमिन है उस पर डिपेंडेंसी कम होगी। अदरवाइज कोई मेन्यू बनाना पड़ेगा तो बार बार SMS वालों को हमें कहना पड़ेगा कि आप मेन्यू बनाओ। तो इसलिए हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया कि मेन्यू कम से कम हो, बट सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोविजन है, अगर फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं तो बनाना ही है तो आप बना सकते हो। और कोई क्वेरी किसी की? सर, एक डिपार्टमेंट के अंडर में जो सब डिपार्टमेंट्स होंगे उनकी वेबसाइट थ्रू लिंक हम ओपन कर सकते हैं, जैसे अभी आपने बताया थ्रू SMS। सर, सेकंड ऑप्शन क्या, वो डायरेक्ट भी उनका URL होगा, वो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं? देखो वो मैंने आपको बताया ना, इस सिस्टम में हमने कोई URL जो है ना वो बना नहीं रखे, उनकी उस नाम से कोई होस्टिंग नहीं करी हुई। इसमें हमने एक कॉन्फ़िग फाइल बनाई हुई मैपिंग टेबल। उस मैप टेबल में हम लिख देते हैं ये वाला उसका एड्रेस है, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हो ना, हमने यहाँ SMS वाली जो हमने चलाई थी अभी, तो इनमें सबका URL department.restaurant.gov.in आ रहा है, स्लैश उसके आगे डिपार्टमेंट का कोड आ रहा है सिर्फ। अगर आप यहाँ वेबसाइट देखोगे तो वहां 102 कोड आ रहा है फॉर मेडिकल एजुकेशन। ऐसे सबके न्यूमेरिक कोड्स हैं, ठीक है। और उस कोड की एंट्री हम एक जो मैपिंग टेबल है उस टेबल में कर देते हैं कॉन्फ़िग फाइल में। उसके बाद उस डिपार्टमेंट का URL भी वो चलने लगेगा, बट उसकी अलग से होस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं इसमें आपको इसका वो भी स्ट्रक्चर बता दूं हम लोगों ने क्या फॉलो किया है। अभी करंटली इस जन कल्याण पोर्टल से रिलेटेड हम लोगों ने 16 डिफरेंट सर्वर्स लिए हुए हैं। उसमें 4 तो डेटाबेस सर्वर हैं, उसमें एक एक्टिव डेटाबेस सर्वर है और बाकी 3 डेटाबेस सर्वर उसके रेप्लिका बने हुए हैं। तो जो भी वेबसाइट है, जैसे DIPR की वेबसाइट है या डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट है या जन कल्याण की खुद की वेबसाइट है या डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, ये सारी रीड ओनली डेटाबेसेस से आ रही है। और जो हमारा बैकएंड पोर्टल बना हुआ है वो किसी एक डेटाबेस में जा रहा है, उसका डेटाबेस एक कॉमन है। तो सारी एंट्रीज हमारी एक कॉमन डेटाबेस में आती हैं और डिस्प्ले के लिए वो चारों जो अलग अलग डेटाबेसेस बना रहे हैं उन पे हमने रेप्लिकेट किया हुआ है, उसका रेप्लिका बना हुआ है। तो डिस्प्ले के लिए अलग पोर्टल से और सेव करने के लिए अलग डेटाबेस है। और अब आगे हम लोगों ने जो इसमें डाला है, जो अब हम आगे करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर कोई डिपार्टमेंट अपना सारा का सारा डेटा जन कल्याण में नहीं डालना चाहता तो उसका अपना अलग डेटाबेस बन जाएगा, उसका फ्रंट पोर्टल बैकएंड सिस्टम अलग से हम होस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें वो सारे कॉमन फीचर्स, फॉर एग्जांपल स्कीम्स के या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जन कल्याण पे आनी है वो ऑप्शन तो जन कल्याण में डालने होंगे। उसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने डिपार्टमेंट के डेटाबेस में डाल सकते हो। तो अगर कभी किसी को एक डेटाबेस बंद भी होता है तो उससे किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पोर्टल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे हम बना लें जो भी जन कल्याण पोर्टल पे इंफॉर्मेशन जानी है और फिर जन कल्याण पे वो थ्रू API चली जाए? तो वो कैसे होगा? क्योंकि डेटा तो आपको आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ बजट अनाउंसमेंट की कंप्लायंसेस वो सारी सब डाल दी, तो वो तो डिस्प्ले तो आपको आपकी वेबसाइट पे कराना है। तो डेटा आप जन कल्याण में तो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, जन कल्याण से डेटा आपको लेना है। ओके। रिवर्स एपीआई का कॉन्सेप्ट क्या? रिवर्स एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज करें तो? नहीं, रिवर्स एपीआई में क्या करेंगे आप बताओ? हमारे यहाँ से भी डेटा जो हम डाल रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे जो आप डाल रहे हो वो हमारी वेब पे आ जाएगा। हाँ। और हम जो हमारी वेबसाइट पे डाल रहे हैं वो नहीं, आप अपनी वेबसाइट पे क्या डाल रहे हो? जो हमें अपडेट्स करनी होती है जन कल्याण पोर्टल पर। नहीं,
तो फिर वो अगर मान लो सपोज ऐसा अगर हम करेंगे तो हम तो क्या कर सकते हैं, एक कॉमन एपीआई बना सकते हैं, उसको जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप कंज्यूम करके डेटा सेंड कर दो। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि अब यहाँ जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट के वेब सर्विसेज को हम कंज्यूम करें। हमने वेब सर्विस बनाई हुई है, आप उस वेब सर्विस को यूज करके डेटा इसमें पुश करा सकते हो, प्रोवाइडेड कि जो इसमें कोड हमने ले रखे हैं वो सारे कोड ही आपको भी यूज करने होंगे। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट का, डिपार्टमेंट का जो भी हमने कोड ले रखा वो सारे आपको खुद को लेने पड़ेंगे। हाँ वो तो होता है, ठीक। लेकिन अभी तक ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है, क्योंकि वेब सर्विस तो हमने बनाई हुई दी, बना के दी है, बट कभी किसी ने कंज्यूम की नहीं। इवन जो हमने ये पॉपअप और ये साइड बार बनाई है, ये पॉपअप और साइड बार भी सबने आई फ्रेम ही लगा रखा है और आई फ्रेम में कॉल हो रही है, बट उसकी भी वेब सर्विसेज कभी किसी ने कंज्यूम नहीं की। बट हमने जो ये किया हुआ है डीआईपीआर में जो किया हुआ है, अब ये जो यहाँ जो डिस्प्ले हो रहा है ये एक अलग सॉफ्टवेयर से डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारे जन कल्याण पोर्टल से नहीं आ रहा है। ये जो सारा डेटा आ रहा है ये सारा का सारा डेटा हमारे एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक और बना हुआ है अलग, उस एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की वेब सर्विसेज को कंज्यूम करके हमने ये सारा दिखा रखा है। तो ये सारी एंट्री जो हम यहाँ देख रहे हैं जो एज साइड बार आ रही है वो यहाँ जनरल एंट्री में यहाँ एंटर्ड है। साइड बार की पोजीशनिंग इसमें क्या है, सपोज ये न्यूज को वाला पार्ट है जो ये सारा ये जो एंट्रीज आ रही है ये एडवर्टाइज, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम वेब सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी वेब सर्विसेज को यूज किया है। ये एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट का डेटाबेस है जहाँ ये सारी एंट्रीज हो रही हैं और ये हमारे सारे पोर्टल्स पे दिख रहा है, डीआईपीआर पोर्टल में भी दिख रहा है। साइड बार वाला है, ये पोजीशनिंग इसकी चेंज नहीं हो सकती, चेंज कर सकते हैं ना। के लिए अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंट टेम्पलेट्स बना रहे हैं। अभी तो हमने पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो आप कुछ दिनों बाद, हो सकता है 2 महीने बाद, आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि आप कौन सा टेम्पलेट में आपकी वेबसाइट को दिखाना चाहते हो, आप सेलेक्ट कर लो टेम्पलेट। तो जो टेम्पलेट आप सेलेक्ट करोगे आपकी वेबसाइट उस टेम्पलेट में डिस्प्ले हो जाएगी। बट उस स्टेज पे आने के लिए पहले हमें ये सारा जरूरी था कि इतना बड़ा सिस्टम बने और सिस्टम पूरा इंप्लीमेंट हो, क्योंकि अगर हम लोग शुरू से सारे टेम्पलेट्स बनाते तो फिर, क्योंकि अभी तो सिस्टम डेवलपमेंट फेज में ही है, बट अब मोस्ट चीजें इसमें डेवलप हो चुकी हैं। कितने माइग्रेट हो गए इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट्स की सारी पोर्टल्स इसमें आ गई, डीआईपीआर की इसमें है, चिरंजीवी की इसमें है, और अब हम ये नेक्स्ट वीक में ये मेडिकल एजुकेशन सेक्टर की उन्होंने डेटा एंट्री करना स्टार्ट कर दिया है। डेटा एंट्री ऑफ जो उसकी कॉलेज स्पेसिफिक है, कॉलेज की स्पेसिफिक है, क्योंकि बाकी सारी एंट्रीज तो जन कल्याण से आई जा रही है। जो ये सारी इंफॉर्मेशन आप गुड गवर्नेंस का सारा सेक्शन जन कल्याण से ऑटोमेटिक आ रहा है, ये तो किसी को करना ही नहीं है। और इसी तरह से मीडिया गैलरी में जो ये वर्चुअल गैलरी और ये आपको जो डालनी है इन मीडिया या सक्सेस स्टोरी, जो आप डालना चाहते हो वो डालोगे आप। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में जो जन कल्याण पोर्टल में हमने डाले हैं, अब आप देखोगे पूरी स्टेट की जितनी स्टेट पॉलिसीज है उन सबका कंपाइलेशन एक जगह हो गया, और यही सारा का सारा डेटा हम स्टेट पोर्टल जो बनने वाला है उनको भी हम लोग यही वेब सर्विस दे रहे हैं, तो वो भी ये डेटा कंज्यूम कर लेंगे, तो दोबारा बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी उस चीज की। जो सपोज हम कोशिश करें इसको माइग्रेट करने की, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किससे कांटेक्ट करना है? वो तो पूरे सीएमओ की टीम पूरी इसी में लगी है, और हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेनिंग्स वगैरह भी हम लोग बार ट्रेनिंग्स वगैरह रखते रह रहे हैं। और अभी हम लोग जितने सारे जो आपका फॉर्म भरा है उसका हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे। उस ग्रुप हम लोग इसी पर्पज से बनाते हैं कि एक पर्सन की कोई क्वेरी है तो सारे लोगों की वो सॉर्ट आउट हो जाए। Excuse me, sir. अगर डिपार्टमेंट इस पर अपना डेटा वेबसाइट का माइग्रेट करता है, इन दैट केस इज देयर विल बी एनी एमओयू, एनी पेमेंट रिगार्डिंग? नहीं, देखो ये जो है इसमें ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है इसकी जीरो कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आफ्टर दैट ईयरली पेमेंट? नहीं, ईयरली ये जो सारे जो प्रोजेक्ट का बजट है वो सीएमआईएस के अंदर रखा हुआ है, और हम सीएमआई इसकी जो डेवलपमेंट टीम लगी है वो सीएम ऑफिस में बैठ रही है और वही इसका सारा डेवलपमेंट कर रहा है। बट सारा का सारा काम जो हमारे कमिश्नर आईटी सर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आईटी, उन्हीं के सुपरविजन में ही हो रहा है, और हमारे यहाँ सीएमओ से भी सारे लोग इसको देख रहे हैं। एक्चुअली इनिशियली इसकी कोई कॉस्ट वगैरह हमने अभी तक कभी जैसे बनाया कि किसी से कोई कॉस्ट वगैरह का तो कोई ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास अभी हम लोग पूरे जो ऑल 42 एसपी ऑफिसेज हैं उन सबकी भी पोर्टल इसी के थ्रू बना रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन के सारे बना रहे हैं, और एनिमल हस्बेंड्री की बना रहे हैं, गोपालन की बना रहे हैं, फिशरीज की बना रहे हैं, पंचायती राज वाले की बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी हम लोग खुद बना रहे हैं, क्योंकि हमें बनाने की इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं ना। आप यहाँ जैसी सिस्टम में यहाँ क्लिक करते हो तो उसकी वेबसाइट यहाँ अपने आप आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर ही रही है सिस्टम की। फॉर एग्जांपल हम कोई और देख लेते हैं इसमें, सपोज
आर्ट एंड कल्चर है। अब आर्ट एंड कल्चर की अगर इसके अंदर इसमें मेन्यू कॉन्फ़िगर करना होता है बस। अगर मेन्यू हमने इसमें कॉन्फ़िगर करा हुआ है इस डिपार्टमेंट का, तो यहाँ उसकी वेबसाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये सारी डिटेल सब कुछ पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। ये तो एक तरह का सॉफ्टवेयर टूल है। आपने सॉफ्टवेयर टूल में जितना डेटा एंटर कर रखा है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आप कहोगे कि हमें आर्ट एंड कल्चर की वेबसाइट चाहिए, तो हमें उसके लिए कुछ स्पेशल कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके डिपार्टमेंट का मेन्यू इसमें एक बार कॉन्फ़िगर करना है। वो वन टाइम एक्टिविटी है, क्योंकि अगर जो हमारे यहाँ के एफर्ट्स हैं वो सारे एफर्ट्स उस चीज में जाते हैं कि आपके डिपार्टमेंट का जो है वो मेन्यू स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक हो सकता है। उसके बाद इसमें कोई एफर्ट्स नहीं है हमारे। Sir, after one-time design regarding database management, actually initially when department websites were designed, there was an order of CSR, and after that every year we are getting a letter from DOITC for payments regarding. So there are some classes between them. इसमें अगर कुछ भी होगा तो क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, सेंट्रलाइज टूल है, तो इसके जो डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है वो डेवलपमेंट की कॉस्ट तो अभी तो DOIT ही पे कर रहा है। Thank you, sir. Thank you so much. हाँ, वो CMIS बजट में से जा रहा है। CMIS का जो बजट है उसी बजट में से जा रहा है, इसका अलग से कुछ नहीं है। क्योंकि अलग से आप कोई इसके लिए हम लोग कोई अलग से रिसोर्सेज भी नहीं रखेंगे। आपके डिपार्टमेंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए हम लोग कोई अलग से कोई रिसोर्सेज भी नहीं रखेंगे। बट आपको पोर्टल के अलावा कोई और एप्लीकेशन डेवलप करानी है तो वो सारी इसमें नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वेब पोर्टल के लिए है। तो लेटर ऑन हम लोग हो सकता है कि इसमें हम लोग डायनेमिक फॉर्म्स और वर्कफ्लो बेस्ड सिस्टम भी ऐड कर दें। वो सब हमने इसमें बना रखा है, बट अभी हम लोगों ने किसी डिपार्टमेंट के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि डिपार्टमेंट को यूज करने के लिए भी उनको डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ अपनी क्वेरीज के लिए। हमने इसमें ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है कि जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो, आप उसको वर्ड फाइल में बनाते हैं, पहले उसको स्कैन करते हैं, साइन कराते हैं, वो सब प्रोसेस करते हैं और फिर इसके बाद इसमें अपलोड करते हैं। आप उन सारे ऑर्डर्स को इस सिस्टम के थ्रू जनरेट भी कर सकते हैं। ये ऑर्डर्स का स्क्रीन है, इसमें ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, जनरेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो इसमें हमने इसका पूरा एक सिस्टम बना रखा है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कैसा जनरेट होना चाहिए, और हमने उसके सारे टेम्पलेट्स भी इसमें डिफाइन किए हुए हैं, जितने तरह के भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उसमें आपको क्या क्या चाहिए वो सारा सब सिस्टम इसके अंदर ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ फीड करेंगे, उसका टाइटल डालेंगे, फाइल नंबर, डेट ऑफ डिस्पैच, और ये सारी सब इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे सिस्टम में। ये बजट अनाउंसमेंट, CM अनाउंसमेंट से उसको कनेक्ट कर देंगे, ये सारे बेनिफिशियरी कैटेगरी डॉक्यूमेंट डिटेल सब इसमें जो हम सिस्टम में यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद उसके सब्जेक्ट और रेफरेंसेस यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके कंटेंट्स के हमने कंटेनर बना रखा है, आप यहाँ कंटेंट्स डाल देंगे उसके, और आपको उसकी करस्पॉन्डेंस कॉपीज किस किस को भेजनी है वो आप यहाँ सिस्टम के अंदर सेट कर दीजिए कि ये करस्पॉन्डेंस कॉपीज, और उस लेटर पे सिग्नेचर कौन से पर्सन के होंगे वो आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए। बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट लिखना है या नहीं लिखना आपको यहाँ आप सेट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए कि इस पर्टिकुलर की करस्पॉन्डेंस कॉपीज किस के पास जाएंगी, वो सब आप सिस्टम में आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आप उसमें रिमार्क्स डाल सकते हो और अटैचमेंट अपलोड कर सकते हो। और नेक्स्ट ये एड्रेस टू आपको किसे करना है। इसके बाद इस सिस्टम से ये विद इन सेक्रेटरीट जाएगा या आउटसाइड सेक्रेटरीट जाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट चेंज हो जाता है। तो इसके बाद इसका जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो सॉफ्टवेयर खुद जनरेट कर देगा, और जो जो आपने CC में मार्क किए उनको सबको ईमेल भी वो डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन से साइन होके ऑटोमेटिकली ईमेल भी हो जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने सिस्टम में बनाया हुआ है ऑलरेडी, बट अभी ये कोई भी डिपार्टमेंट यूज नहीं कर रहा है। अगर कोई डिपार्टमेंट यूज करना चाहता है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम उस डिपार्टमेंट का, हम लोग भी चेक करें। सर इसके लिए तो AR से ऑर्डर निकलवाने तो वो सारे प्रोसेस भी हम लोगों ने किए हैं, बट वो पता नहीं कहाँ जाके रुक जाता है, बट कोशिश तो की है। ये सारे डॉक्यूमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस है, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बट वो सारे इसमें ऑप्शन डाले, आप खुद अपने डिफाइन कर सकते हो आपको CC किस किस को भेजनी होती है। हर डिपार्टमेंट हर ऑफिसर सेट कर सकता है, और उसमें डिजिटल सिग्नेचर के ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपका जो ऑपरेटर है वो फीड करेगा, उसके बाद आपके पास आना चाहिए, तो आप वर्क फ्लो भी डिफाइन कर सकते हो
कि इस पर्सन ये पर्सन एंट्री करेगा और आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर से उसको साइन करना है, तो वो भी सिस्टम में प्रोविजन किया हुआ है। बट ये कभी किसी डिपार्टमेंट ने यूज उतना, क्योंकि एआर से भी कोई सर्कुलर भी नहीं निकला तो फिर वो हुआ भी नहीं, बट सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। ड्राफ्ट को आप फाइनल के और फिर इसमें जब करेंगे तो वो पोर्टल पे अपने आप अपलोड हो जाएगा, उसकी पीडीएफ फाइल बनेगी और पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी, तो वो सारे सब ऑप्शन इसमें डाले हुए हैं। और किसी डिपार्टमेंट की कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए। डिपार्टमेंट में सर्विसेज से संबंधित ऑर्डर निकलते हैं, जॉब से संबंधित भी होता है, अमेंडमेंट्स भी होते हैं, तो क्या जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट हुआ कि मुझे एमबीसी के लिए 4 या 5 प्रकार के आदेश निकले हुए हैं, मैंने सब्जेक्ट में कीवर्ड डाल दिया एमबीसी, तो क्या उसकी बुक जो है वो अपने आप कर देगा, ये इंटरनल पड़े हुए होंगे? तो अभी देखो, ये हमने बनाया है इसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में सब लोगों ने एंट्री करी है, ठीक है। इसमें यहाँ हमारे जितने भी स्क्रीन्स हैं उन सारे स्क्रीन्स में हमने कीवर्ड सर्च का हमने फीस डाली हुई है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कीवर्ड्स डाल सकते हो कि किस किस कीवर्ड पे आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सर्च करवाना चाहते हो, वो सिस्टम में हमने ऑप्शन बनाया हुआ है, ठीक है। और ये कीवर्ड सर्च का ऑप्शन हर जगह, और हमने उसकी लिमिट करी हुई है, कम से कम आपको 50 कैरेक्टर्स तो डालने ही डालने हैं। और अब जो आप कह रहे हो कि आपके जो सर्कुलर्स है, तो हमारे पास यहाँ कैटेगरी बनी हुई है एम्प्लॉय रिलेटेड, उसमें हमने सब कैटेगरीज बना रखी है, हम सब कैटेगरी जितनी मर्जी और ऐड कर सकते हैं। ये सारी सब कैटेगरीज इसमें ऑलरेडी बनी हुई है। अब इसमें से अगर कोई आपके काम की है तो आप उसको यूज करो, नहीं तो हम सब कैटेगरी और क्रिएट कर सकते हैं। था कि जैसे ऑर्डर आज 2 साल पहले निकला, मान लीजिए एमबीसी के लिए, एक निकला 4 साल बाद, एक उससे पहले निकला, तो 3 हो गए ऑर्डर, संशोधन निकल गया, तो तीनों की कहीं ना कहीं वो पड़े हुए, तो मुझे सर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो तीनों एमबीसी कीवर्ड डालते, तीनों ऑर्डर मेरे सामने खुल जाए या उसकी बुक सामने आ जाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या है कि इसके लिए सारे डिपार्टमेंट को थोड़ा होमवर्क भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने डेटा एंट्री कर रहे हैं तो हम उससे यहाँ ये पूछ रहे हैं कि आपका प्रीवियस डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर क्या है, तो ये कभी किसी डिपार्टमेंट ने डाला नहीं। मैंडेटरी है क्या सर? नहीं मैंडेटरी, अभी हमने मैंडेटरी कर देंगे तो कोई फिर तो काम ही बंद हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर की हमने फील्ड बना रखी है। आप डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, तो फिर उसी तरह से आपको रिपोर्ट मिलेगी कि आप जब उसको सर्च करोगे तो आपको दिखाएगा प्रीवियस डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर से रिलेटेड ये सारे हैं। आप उसमें क्लिक करके उन सबको भी देख सकते हो। बट इस वाले डॉक्यूमेंट प्रीवियस डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर में हम लोगों को आइडिया नहीं कभी किसी ने डाला है कि नहीं डाला। कोई नहीं सर, हमारे यहाँ 2 रिटायर्ड ऑफिसर्स को रखा है, वो कर रहे हैं कुछ काम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा कि ताकि वो कर तो रहे तो हम इस शेप में शुरू में स्टार्ट हो जाए तो बढ़िया हो। हमने प्रीवियस डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर का ऑप्शन डाला हुआ है ना। तो ये हमने इसमें, और जो आपने कहा सर्च वाला ऑप्शन, ये सर्च वाला ऑप्शन आप लोग सिर्फ ट्राई करिएगा। जो जन कल्याण पोर्टल बना हुआ है या ये डिपार्टमेंट के या डिस्ट्रिक्ट के जो पोर्टल बने हुए ना, इन सब में टॉप पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। ये जो सर्च का ऑप्शन है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट में जहां कहीं आपने उस कीवर्ड से कुछ भी डाला है, सब्जेक्ट में या डिस्क्रिप्शन में या किसी भी फील्ड में, तो उन सबकी आपको कंप्लीट लिस्टिंग दिखाएगा। ये ग्लोबल सर्च है, आपने किसी भी डेटा एंट्री स्क्रीन में कुछ भी एंट्री करी है उस कीवर्ड से रिलेटेड, तो वो आपको सर्च करके लाएगा और फिर उनकी लिस्ट दिखा देगा कि ये इस कीवर्ड से रिलेटेड इतने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, इतनी स्कीम्स हैं, इतने आपने प्रोजेक्ट्स डाले हुए, वो सब दिखाएगा। और जन कल्याण की मोबाइल ऐप भी बनी हुई है, वो भी आप लोगों ने देखी होगी होपफुली। ये कैसे बंद होगी? ये तो पूरी विंडो बंद हो जाएगी। कहाँ पे? ये तो बैक है। ये देखो, हम आपको इसमें जन कल्याण की मोबाइल ऐप है, उसके अंदर भी ये सारा का सारा डेटा जन कल्याण की मोबाइल ऐप पे भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल ऐप के
ये सारे इसमें फीचर्स है। अचीवमेंट्स, टुडेज अपडेट, जितनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पोर्टल्स में बनी डली हुई है, या जो भी आपने एंटर करी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ विजिबल हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसमें यहाँ अचीवमेंट्स में जाते हैं, तो ये सारे के सारे अचीवमेंट्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। ये वही सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि वेबसाइट पर भी विजिबल है। तो आप इस मोबाइल ऐप को भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी आप लोगों ने CMIS की कंप्लायंसेस की एंट्री करी, वो सारी यहाँ दिख रही है प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल में। अब आप डिपार्टमेंट वाइज काउंट देखोगे तो ये इसमें डिपार्टमेंट वाइज काउंट दिखा रहा है, और उस पर क्लिक करने के बाद उसकी फर्दर डिटेल दिखा देगा किस डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी एंट्रीज करी है। उस तरह से इसमें सारा विजिबल हो रहा है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं ये भी। और कोई क्वेरी किसी की? नो? Now I would like to invite Arun Joshi ji for his address. ये जो जनकल्याण पोर्टल जो बनाया है अभी, हमने DPR के लिए बनवाया स्पेशली, और DPR का पहला पोर्टल हमारा काम कर रहा था कई सालों से, लेकिन उसमें कई तरह की इंफॉर्मेशन जो थी वो बेसिकली पत्रकारों के लिए भी थी और आम जन के लिए भी थी। तो इस नए पोर्टल के बाद हमारे जर्नलिस्ट की ये बेसिक राय हो गई है कि इससे उनको काफी सुविधा हो गई है, चाहे उनको अपना विज्ञापन देखना है या खबरें देखनी है या ऑल ओवर वर्ल्ड जो हमारा वेबसाइट को लोग देखा करते थे, तो इजी प्रोसेस काफी हो गया इसको बनने के बाद। और आने वाला टाइम निश्चित रूप से सोशल मीडिया का वक्त तो है ही है। जहां तक अखबारों का और इलेक्ट्रॉनिक चैनल का ताल्लुक है, उससे आगे बढ़ के सोशल मीडिया का बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो गया है। स्पेशली यंगस्टर्स को हमको अगर क्लिक करना है, पहुंचना है, तो हमको सोशल मीडिया का यूज करना ही होगा। तो निश्चित रूप से ये जो पोर्टल बना है, सैनी जी की टीम को पूरा पूरा धन्यवाद है। हमारे लिए DPR के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि इस पोर्टल से हमारे जर्नलिस्ट को और आम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट की जो बनाई है इन्होंने जन कल्याण ये पोर्टल बनाया है और वेबसाइट बनाई है, उससे हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे हमारे PROs प्लस जो वहाँ की टीम है उसको और जर्नलिस्ट को, उनको निश्चित रूप से एक नई इंफॉर्मेशन मिली है और उससे उनको काफी सुविधाएं हो गई, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन है, सरकार की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, और भी जो हम उसमें डालना चाहते हैं, वो सारी चीजें आम जनता को थ्रू मीडिया बड़े आराम से मिल पा रही है। तो थैंक यू वेरी मच। So at the end, I would like to convey my sincere thanks to Commissioner IT&C, Shri Sandesh Nayak sir, Anurag Bajpai sir, OSD2CM, Shri Dinesh Sharma ji, OSD2CM, and all the officials who have visited here and attending this meeting patiently. Thank you so much, and who have come here in a very short span of time. And not only this, I would like to convey my special thanks to CMO IT team and the development team for planning and executing this large-scale meeting in such short span of time. Thank you so much for coming here.